हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू स्टॉक स्कैन। सो आई गेस ये 49 वीकली वीडियो होगी जहाँ पर आज हमारे साथ फिर से यश है। तो लास्ट वाली हमने वीकली वीडियो गए या पॉडकास्ट में गए, तो यश ने हमें गोल्ड फाइनेंशियल एक वैल्यू चेन बताई थी। मतलब उसके बाद ये हुआ था कि आपकी ट्रैकिंग सिंपल हो गई थी, मतलब मेरी ट्रैकिंग बहुत सिंपल हो गई थी कि आखिरकार गोल्ड फाइनेंशियल को देखना कैसे है। फिर सेकेंडली हमने देखा था कि यश एज अ रिसर्च एनालिस्ट कैसे कॉन्वॉल्स पढ़ रहे हैं या फिर कैसे इंडस्ट्री में स्कैनिंग कर रहे हैं, नॉट बेस्ड ऑन द योर टॉप लाइन नंबर्स कि भाई फंडामेंटल स्कैन रन कर लिए या बॉटम लाइन नंबर्स रन कर लिए, बट बिटवीन द लाइंस ऑल्सो। तो आज हम फिर से उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। बट जो एक कॉमन क्वेश्चन है और जो कॉमन मिसकंसेप्शन भी है यश, कि रिटेलर से पूछो तो उसको लगता है कि रिसर्च एनालिस्ट जो मतलब नौकरी कर रहे हैं, ग्लैमरस जॉब है ना बड़ी, उसमें उनको स्टॉक अच्छे मिलते हैं। रिसर्च एनालिस्ट से पूछो तो उनको लगता है कि यार फैमिली ऑफिसेज में जो बैठे हैं 400-500 करोड़ रुपीस में मैनेज करने हैं, वो कुछ अच्छे स्टॉक्स पकड़ पाते हैं। अब उनसे पूछो तो वो कहते हैं यार नहीं, फंड मैनेजर्स जो हैं जिनका नेटवर्क अच्छा है, जो कह सकते हैं प्लांट विजिट कर पा रहे हैं, वो ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। फंड मैनेजर से पूछो तो वो कहते हैं कि यार नहीं, जो सुपर इन्वेस्टर है लाइक्स ऑफ आशीष कचोलिया या फिर और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो अच्छी स्कैनिंग कर रहे हैं। तो हर किसी को लगता है कि जो उसके ऊपर है या जो और लोग हैं वो अच्छी स्कैनिंग कर पा रहे हैं, सिर्फ मेरे पास ही अच्छे स्टॉक्स नहीं आते हैं और सबके पास आ जाते हैं। तो आज आप ये बताओ, आप प्लांट विजिट भी करते हो, आप कंपनी विजिट भी करते हो, आप इवन दो फैमिली ऑफिस का काम भी करते हो और उनसे मिले भी हुए हो, एंड इवन दो आपने सुपर इन्वेस्टर को भी मिला है। तो क्या ये मिथ है? क्या ये सच बात है? या फिर क्या बिटवीन द लाइन्स है कि मान लो अगर आप मुझसे कहो कि अमित यार मैंने फंड मैनेजर्स में ये स्कैनिंग प्रोसेस देखा जो आप लगा सकते हो, तो वो भी बताओ। तो उससे शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ऐसा होता है कि मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं रात में सोते-सोते एकदम से दिमाग में कहीं भगवान ने आपको टिप डाल दी कि कल रिलायंस खरीद लो, हुँ, ठीक है? और आपने खरीद लिया हुँ, और अब बढ़िया सुपर इन्वेस्टर हो गए। हुँ, मतलब सिंपल ही है, स्टॉक्स वही 5,000 हैं। हुँ, आपको सबकी अपनी-अपनी कुछ प्रोसेस है, हुँ, जो कोई टेक्निकल यूज़ करके स्कैन करके निकाल लेता है, कोई हुँ, फंडामेंटल्स यूज़ करके स्कैन करके निकाल लेता है। राइट। कोई अपने नेटवर्क को लेवरेज करता है कि यार मैं 10 लोगों को जानता हूँ, वो 10 लोग 100 स्टॉक ट्रैक करते हैं, हुँ, तो मेरे को उन 100 स्टॉक पे अगर कुछ भी इंक्रीमेंटली जानना है, हुँ। तो मेरे को नेट-नेट 10 कॉल लगाने हैं। अच्छा, हाँ, मतलब नेटवर्क से अपनी बातचीत करना। और फिर उसमें से मेरे को जो आइडिया अच्छा लगा, मैं शायद वो पढ़ लूँगा। हुँ, वो पढ़ के अगर वो मेरे फ्रेमवर्क में बैठा, तो मेबी वो मतलब एक वॉच लिस्ट से उठ के वो थोड़ी दूसरी बात हार्ड है। ट्रैकिंग वाली वॉच लिस्ट में आ जाएगा वैसा। हुँ, तो सबकी मतलब इन जनरल प्रोसेस ऐसी कुछ होती है। बस वही है कि स्टॉक पिकिंग और इन्वेस्टिंग उसमें डिफरेंस वही है कि स्टॉक पिक तो हर कोई कर लेगा हुँ, कि फॉर एग्ज़ाम्पल मे बी आपको एचडीएफसी बैंक अच्छा लगा, तो एचडीएफसी बैंक बहुत सारे लोगों को अच्छा लग रहा होगा। हुँ, बट क्या उसमें अभी इन्वेस्ट करना है? हुँ, तो फाइनल स्टॉक पिकिंग तो वही है। हुँ। ऐसे तो मैं बोल सकता हूँ कि मैंने 2022 में टीडी पावर पढ़ा था। पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ। अगर आप उसको राइड कर पाए, हाँ, आप उसको मतलब कह सकते हैं साइज़ेबल पोज़ीशन में रख पाए, हाँ, तब तो कुछ बात है। वही। तो हुँ, प्राइमरी वही है कि स्टॉक पिक तो आप स्टॉक स्कैन्स पे मल्टीपल स्कैन्स हैं। हुँ, टेक्निकल्स में आप हुँ, बेसिक रिलेटिव स्ट्रेंथ यूज़ कर लो। हुँ, जो अपने स्कोर्स बने हुए हैं, आपकी हुँ, वॉच लिस्ट में देख लो, एक आपकी 100-500 स्टॉक की वॉच लिस्ट होगी। हुँ, उसमें देख लो कि कौन किसकी किन टाइप के स्टॉक्स में स्कोर्स इम्प्रूव हो रहे हैं। हुँ, मार्केट स्कैन में देख लो कि जैसे अभी लाइक मैं सुबह ही देख रहा था कि मार्केट स्कैन्स में कॉन्ग्लोमरेट बैक्ड एनबीएफसीज़ वापस से आ रही है, पीबी सेक्टर वापस से ऊपर आ रहा है। हुँ, तो आप उस तरीके से अलग-अलग जगह पे जाके देख सकते हो, कहीं न कहीं चीज़ें कॉमन मिलेंगी आपको कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ में मिला कि पीईबी सेक्टर टॉप पे आ रहा है। आपने फंडामेंटल्स में जाके देखा कि नहीं, इसमें ग्रोथ भी अच्छी आ रही है। हुँ। तो आप वो वैसे चीज़ें लिंक कर पाओगे फिर कि अच्छा फंडामेंटल में भी है, टेक्निकल भी है, मतलब इसको तो सबसे पहले पढ़ लेना तो चाहिए। मतलब दोनों को जॉइन कर लेगा। हाँ, तो बिज़नेसेस पढ़ने के लिए ढूँढना बड़ा आसान है कि उसके लिए तो आपके पास 5,000 स्टॉक है, तो कभी कमी होगी नहीं है। मतलब हाँ, लो हाँ, हाँ, ये बात भी है। 5000 स्टॉक्स है, पढ़ने की कमी है, राइट? मतलब हाँ, लिटरेचर की कमी नहीं है पढ़ने के लिए। हाँ, ओके। हुँ, और फिर उसमें से हुँ। आपकी रिजेक्शन प्रोसेस कितनी फ्लूइड है। अच्छा, 1 मिनट, ये रिजेक्शन प्रोसेस बढ़िया था। मैं तो ये सुन रहा था कि क्या?
स्टॉक स्कैनिंग करो, मतलब जेन्युइनली मतलब मैं स्टॉक स्कैन से तो स्टॉक स्कैनिंग कर लो, ये वॉच दिस मॉडल, ये रिजेक्शन प्रोसेस क्या है? बताओ थोड़ा। रिजेक्शन एज़ इन कि आप कितना क्विकली किसी स्टॉक को रिजेक्ट करके अगले पे जा सकते हो। पढ़ना तो आपको वो भी पड़ेगा, आपको आइडिया उसमें भी लगाना पड़ेगा कि कौन कॉल में मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, ओके। उसी की इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, टेलविंड है कि नहीं है इंडस्ट्री में। जैसे अपन एसओएसी में बात करते हैं टीवी जीपी की, थीम चल रही है कि नहीं, उसमें वैल्यू है कि नहीं, वो सब चीज़ें आप बेसिक पैरामीटर्स आपकी एक चेकलिस्ट बना लो सिंपल सी, जो अच्छा। आपके हिसाब से ठीक लगती है कि फॉर एग्जांपल आप थोड़ा-सा टेक्निकल बेसिस पे ज़्यादा इन्वेस्टिंग करते हो, तो आपको दिखा कि नहीं इसमें ब्रेकआउट है, आपने बेसिक जाके देख लिया कि थीम कैसा कर रही है अभी, थीम में टेलविंड है कि नहीं। आजकल तो आप सिंपल क्लॉड, जेमिनी वगैरह कहीं पे भी जाके यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द इंडस्ट्री टेलविंड्स। बाकी थोड़े से उसके पीयर्स में जाके देख लिया कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। वहाँ पे आपको लगा कि नहीं इसमें टेलविंड है, वैल्यूएशन जाके देख लिया कि कोई अनाप-शनाप वैल्यूएशन तो नहीं है कि 150-200 के पी आप पे कर रहे हो किसी कंपनी के लिए। एंड ग्रोथ देख ली कि क्या ग्रोथ जो अभी आ रही है, फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक है, आपको टेक्निकल्स पे ब्रेकआउट दिख रहा है, आपको थीम ठीक दिख रही है, वैल्यूएशन ठीक है, लेकिन शायद ग्रोथ जो अभी आ रही है 50-60% की ग्रोथ आ रही है, आगे जाके वो सस्टेनेबल नहीं है, 1-2 साल बाद वो फेड आउट हो जाएगी वो ग्रोथ। जैसे हमने शायद ट्रेंड के केस में देखा था, एक बार ऐसे ग्रोथ थी, फिर स्लो डाउन हो गया। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो वो सब चीज़ें आप फैक्टर इन कर सकते हो। तो ये जैसे-जैसे आपकी चेकलिस्ट होती है, वैसे आपकी रिजेक्शन प्रोसेस बनते जाती है कि राइट। नहीं ये मेरी चेकलिस्ट में 1-2 पॉइंटर्स में बैठ रहा है, ये दूसरा स्टॉक है वो मेरी चेकलिस्ट में 5-6 पॉइंटर्स में बैठ रहा है। और उसके बेस पे आपने अपने माइंड में स्कोर कर दिया कि भाई ये थोड़ा हाँ। सुपीरियर है, ये थोड़ा इंफीरियर है, ऐसा। वही। तो फिर आप सिलेक्ट कर सकते हो कि नहीं मैं पहले इस पे डीप वर्क कर लूँ, क्योंकि टाइम तो एनीवेज़ लिमिटेड ही है, दिन में है ही 24 घंटे। और 24 घंटे में 7-8 घंटे सो लिए, हाँ, 4-5 घंटे तो आजकल रील्स स्क्रॉल ही हो जाती हैं। हाँ। फिर ट्रैवल करोगे, अगर दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर रह रहे हो तो ट्रैवल में निकल गया। मतलब डीप वर्क के लिए मेरे ख्याल से टाइम शायद 5 घंटे बचते होंगे, बिल मुश्किल से। बिल और उसमें ही आपको सब करना है। एंड इफ यू आर डूइंग अनदर जॉब, मतलब जैसे आपका सोल काम इक्विटी रिसर्च है, अगर कोई और मैन्युफैक्चरिंग में कहीं पे लगा तो उसके लिए तो डीप वर्क के लिए शायद 1 डेढ़ घंटा बचता होगा। करेक्ट, करेक्ट। तो उसके लिए रिजेक्शन प्रोसेस काम आएगा, यू मीन टू से। ओके। स्कैनिंग इन अ वे इज़ प्रोसेस टू रिजेक्ट स्टॉक्स। मतलब आपने फॉर एग्जांपल मंथली ट्रेंड ट्विस्ट स्कैन रन किया, तो उसमें आप क्या कर रहे हो कि 5,000 में से जिनमें मंथली ट्रेंड ट्विस्ट आ रहा है, वो स्टॉक्स पे फोकस कर रहे हो। बाकी तो आपने रिजेक्ट ही रिजेक्ट ही कर दिया, राइट। हाँ, तो इट इट इज़ मोर लाइक अ रिजेक्शन प्रोसेस, नॉट कि भई हम सिर्फ स्कैनिंग कि कर रहे हैं। सिलेक्ट तो बाद में आप जो फॉर एग्जांपल 100 स्टॉक आए मंथली ट्रेंड ट्विस्ट में, हुँ। तो उस 100 स्टॉक में से आप जाके फिर सिलेक्ट करो भाई ऐसा नहीं ये दिस इज़ व्हाट आई वांट टू रीड या वैसा। तो मतलब आप भी सब तो बट एक बात बताओ, जैसे जब क्या होता है, जब आज से मैंने 5-6 साल पहले जब कार चलाना सीखी थी, जब आप शुरुआत करते हो तो आपका दिमाग होता है यार मैं स्टीयरिंग घुमाऊँ, कि गियर चेंज करूँ, कि क्लच दबाऊँ, कि ब्रेक दबाऊँ, और साइड में वो बैठा हो तो अरे क्लच दबा, अरे ब्रेक दबा, अरे स्टीयरिंग घुमा, क्या कर रहा है? शीशे में देख ले। वो 5-6 हज़ार चीज़ें सब आपको साथ में करनी होती हैं। अब आपने सिंपली तो बता दिया, मतलब अगर कल को मुझे भी वेबिनार करना हो, मैं भी सिंपल बता दूँगा कि भई आप ये थीम देख लीजिए, वैल्यू देख लीजिए, ग्रोथ देख लीजिए। बट क्या ऐसा होता है कि आपको एक्सपीरियंस भी हो गया, ओवर द टाइम ये चीज़ माइंड में आ जाती है कि आप सिंपल देखते हो, दिस थीम इज़ इन स्टेज 2, दिस स्टॉक इज़ इन हाई रेटेड स्ट्रेंथ, देन यू विल एबल टू, मतलब फॉर एग्जांपल 5,000 से आप 10 इंडस्ट्री में है, बिल 10 इंडस्ट्री से आपको 20 स्टॉक में है, 20 स्टॉक के बाद आपने कोई रिसर्च की तो वो पता चला कि 5 स्टॉक आपके लिए रीडिंग और डीप रिसर्च के लिए बचते हैं। हाँ, तो दिस इज़ द केस, ओवर द टाइम हो जाता है? करेक्ट, करेक्ट। मतलब आप एनीवेज़ मतलब अभी लोग बोलते हैं कि विद एआई ये सब चीज़ें रिप्लेस हो जाएँगी। मेरा थॉट अलग है कि इसमें एआई आप उसको और लेवरेज कर सकते हो वो चीज़ें बिल्ड अप करने के लिए कि ओवर टाइम आपके दिमाग में एक लाइब्रेरी बनते जाती है। मतलब? लाइब्रेरी ऐज़ इन कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 5 साल से आप यही कर रहे हो। इन्वेस्ट मतलब एज़ अ रिटेल इन्वेस्टर भी आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो। हुँ, तो 5 साल में आपने नहीं करके 100 स्टॉक में तो पड़ ही गया होगा। पढ़ा ही होगा, हुँ, इन्वेस्ट किया होगा, ट्रेड किया होगा, व्हाटएवर। हुँ। तो वो 100 स्टॉक के बारे में आपको आइडिया तो लग गया कि क्या ये होता है? धंधा क्या है हाँ, धंधा क्या है? राइट। है ना? हाँ। अब मतलब इन्वेस्टिंग में ऑब्जर्वेशन बहुत सारी चीज़ों में होती है। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली कहीं पढ़ रहा था कि एआई में प्योर वाटर का यूसेज बहुत ज़्यादा होता।
तो अच्छा, आप जाके देख सकते हो सिंपल कि ये प्योर वाटर या फिर ये जो टर्म्स हैं, मतलब मे बी अनाउंसमेंट स्कैन्स में जाके आपने सर्च कर लिया कि ये टर्म्स कौन सी कंपनीज में आ रही है। अच्छा तो इस जो वाटर इंफ्रा वाली थीम में आपको कोई एक दो कंपनी मिल जाएगी जहाँ पे प्योर वाटर की बातें कर रहा है वो बातें कर रहा है कि अच्छा डेटा सेंटर और एआई साइड में इस टाइप का टैम हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली मैं पढ़ रहा था, वाटेक वाबाक पढ़ रहा था, तो उसकी कॉन कॉल में बात कर रहा था कि खाली डेटा सेंटर साइड में 4-5 बिलियन डॉलर का टैम हो सकता है फॉर प्योर वाटर, क्योंकि वहाँ पे वो उस पर्टिकुलर वैल्यू चेन में वो चीज़ यूज़ होती है। तो ऐसे बहुत वियर्ड वियर्ड चीज़ें कभी मिल जाती हैं। राइट, तो जैसे-जैसे आपकी लाइब्रेरी बनती जाएगी, अब कहीं न कहीं पहले वाटेक-वाबाक पढ़ा होगा, तो उसमें पता होगा कि वो डिसैलिनेशन करता है। इंडिया में वन ऑफ द ओनली प्लेयर्स है जो डिसैलिनेशन में है। अच्छा, मिडल ईस्ट में डिसैलिनेशन में अच्छा मार्केट शेयर है उसका। हुँ, तो उस तरीके से आप जाके फिर उसमें पढ़ सकते हो कि अच्छा ये प्योर वाटर में भी काम कर रहा है। तो धीरे-धीरे एक लाइब्रेरी बिल्ड हो जाती है, फिर आप डॉट्स कनेक्ट कर पाते हो। मतलब वो हुआ कि आपके माइंड में भी नॉलेज में कंपाउंडिंग हो जाती है, हाँ, कि आपने बेस पढ़ते जा रहे हो, फिर उसमें मतलब क्या होता है ना, वो कहते हैं ना अब मतलब जैसे आपके पीछे ही है 1% बेटर एवरी डे। हाँ, हाँ, राइट। तो वही है कि मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर आप 37% बेटर हो जाते हो। हाँ। तो मतलब ये कि ऐसे कह सकते हैं कि एआई इज़ नॉट क्रिएटिंग अ शॉर्टकट फॉर दिस, मतलब एआई इज़ हेल्पिंग यू टू मेक द माइंड मैप्स इन योर माइंड कि भाई अब आप शांति से करेक्ट। अब आप कुछ डॉट्स कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं देखता हूँ उल्टा क्या एआई से तो आप आपका रीडिंग टाइम और बढ़ा सकते हो। कैसे? वो तो कम करने के लिए है ना, बढ़ाओगे कैसे? मतलब आप ज़्यादा कंपनीज़ कम टाइम में पढ़ सकते हो, अच्छा, अच्छा, नाइस। तो वो चीज़ भी है। अच्छा वैसे एक चीज़ बताओ मतलब एआई में मुझे एक चीज़ लगती है मतलब मैं तो बिल्कुल वैसे लेके जा रहा हूँ ना बेसिक रिटेल इन्वेस्टर हूँ भाई। मैं तो एआई के नाम पे चैट जीपीटी में गया मैं कहता हूँ रिपोर्ट बना दो। चलो थोड़ा दोज़ हू आर लर्निंग और लिसनिंग थोड़ा-सा और अच्छे से प्रॉम्प्ट लिख पाते होंगे। हाँ। बट आप ये बताओ आप तो सुबह से शाम, दिन से रात इसी में लगे रहते हो। तो एआई से पहले वाला टाइम 5 मिनट के लिए देखते हैं और आज का देखते हैं। क्या आपको लगता है सच्ची में एआई ने आपके रीडिंग प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस में हेल्प करी है कि ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया है? मतलब इनिशियली तो मेरा भी लर्निंग कर्व ही था एआई को लेके, बट वही है कि ओवर पीरियड चीज़ें सीखना बड़ा आसान हो गया है, क्योंकि आप बहुत इजीली उससे एकदम डम क्वेश्चन पूछ सकते हो। जो पहले गैप था कि तो सर पहले किससे पूछो? गैप था कि आपको कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट से ही पूछना है कि फॉर एग्जांपल मैं ट्रांसफॉर्मर वैल्यू चेन पढ़ रहा हूँ, तो अब ट्रांसफॉर्मर में बुशिंग क्या होता है? नाम से तो समझ ही नहीं आएगा बुशिंग क्या होता है। तुक्का भी नहीं मार आप सकते। गूगल पे आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, ये सब करोगे, मतलब आपको एकदम रॉ रिसर्च करनी पड़ेगी इन ट्रू, पे। ट्रू। बट सिंपली आप कोई भी एआई टूल पे जाके आप सिंपल बोलोगे कि एक्सप्लेन बुशिंग्स टू मी लाइक अ 5 ईयर ओल्ड, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। तो आपको एक कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा कि अच्छा बुशिंग ये चीज़ है, इसलिए यूज़ होती है ट्रांसफार्मर में, और इसमें आप फिर जाके पूछ सकते हो कि इंडिया में कौन बनाता है? इम्पोर्ट होता है, लोकल प्लेयर्स हैं कि नहीं है? तो अच्छा। आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये कंपनी बुशिंग बनाती है। हाँ, तो मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जो नॉलेज बैरियर था, हाँ। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि यश एक वेल वर्स्ड रिसर्च एनालिस्ट है और अमित जिसको कुछ नहीं पता है, ये तो यश के लिए भी जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स थे वो सिंपल तो थे ही, हाँ, बट अमित के लिए भी हो गए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब इट डिपेंड्स ऑन अमित के उसको कैसे लेवरेज करता है। हुँ। अब जैसे आप तो फार्मा वाले बंदे हो, सही। मैं कॉमर्स वाला हूँ। अब मेरे को कोई मान लो सीडीएमओ कंपनी पड़ रही है या फिर फार्मा कंपनी पड़ रही है, तो हाउ वुड आई नो कि आइबुप्रोफिन क्या है? मेरे को तो कॉम्बीफ्लेम पता है। कॉम्बी में हाँ। हाँ, कोई किसी की बायोकेमिस्ट्री पढ़नी हो आपको कि इस तो बहुत मॉलिक्यूल से सिंपल एग्जांपल हो गया, बहुत सारी कंपनीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड केमिस्ट्रीज़ में भी होती हैं। तो उसमें मतलब आपको समझना पड़ता है कि एग्ज़ैक्टली कर क्या रहा है, धंधा क्या है, पैसा कैसे कमा पैसा कैसे कमा रहा है। हाँ, और उसको और अरे! सीडीएमए में तो ये तक भी होता है कि इसकी केमिस्ट्री अलग कैसे है उससे? क्या क्योंकि उसमें वो पढ़ते थे ना मुझे जैसे याद आ गया कि बायोकेमिस्ट्री में होता है कि ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ चेंज करो ड्रग ही अलग हो जाती थी। ओएच को यहाँ से सीओ में कर दिया, ओ में कर दिया तो वो चेंज हो जाता था। हाँ, बट ये एंट्री बैरियर खत्म हो गया हाँ, कि मतलब जो यश बायोकेमिस्ट्री नहीं समझ पाता था आज वो सिर्फ एक क्लिक से समझ सकता है। एंड नाउ इट डिपेंड्स ऑन यश कि वो कैसे लेवरेज करता है। हुँ, मतलब अगर आप क्यूरियस हो तो एआई इज़ द बेस्ट थिंग यू हैव। इंटरेस्टिंग। मतलब ये तो बढ़िया था यार कि मतलब जो मतलब सिंपल कर सकते हो आप कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे स्कैन मैच फीचर है, अब उसमें आपको हर वीक आप जाके हुँ। देख रहे हो,
ये वीक फॉर एग्जांपल वहाँ पे कोई अभी मैं देख रहा था अभी देख लेते हैं, साथ साथ तो लाइव हो जाएगा। तो स्कैन मैच में अगर जाके देखें अभी कोई नई कंपनी आ रही हो, फॉर और एग्जांपल एक केएमजी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहले नहीं आ रहा था आई थिंक, ये अभी दिखने लगा इसमें। तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, आपको समझना है, आप मतलब इसके एआई एजेंट जो भी हैं। एआई एजेंट है, आप जो भी यूज़ करते हो, क्लॉड हो गया, हम्म परप्लेक्सिटी हो गया, हम्म उस पे जाके इसके डॉक्यूमेंट्स डाल दो हम्म और उसको बोलो कि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस बिजनेस, स्टार्ट एक्सप्लेनिंग इट टू मी। ओह! तो मतलब अच्छा, ये तो पॉइंट हो गया कि आपने स्टॉक मिल गया, हाँ, अब आपने उसमें रिसर्च बिल्कुल बेसिक से चालू हाँ, करना है। नहीं तो इससे एआई एरा से पहले क्या होता है कि आप पीपीटी पढ़ते, कौन फिर कॉल पढ़ो, कौन कौन वो चीज़ें भी करनी है आपको। अच्छा वो भी करनी है, अच्छा शॉर्टकट नहीं आ गया? मतलब वो वैसा है कि उसमें फॉर एग्जांपल आपको एआई ने जो समझाया, हुँ, उसमें वो बिज़नेस समझ आया, हुँ, लेकिन आपको लगा कि नहीं ये इस पॉइंट पे इन्वेस्टेबल नहीं है, तो शायद आप वो स्किप कर सकते हो कॉन कॉल पीपीटी वगैरह। या फिर फॉर एग्जांपल आपको वहाँ पे लगा कि नहीं यहाँ पे ट्रिगर्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं, चीज़ें काफ़ी अच्छी बता रहा है, टेलविंड्स काफ़ी अच्छी हैं स्टॉक में। हुँ, फॉर एग्जांपल अभी जो हुँ, सेक्टर्स चल रहे हैं या हुँ। फिर उन सेक्टर्स में आके बैठ रहा है। जैसे अभी माइक्रो फाइनेंस में एक बेस से थोड़ा निकल रहा है, हाँ, हॉस्पिटल्स इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर है। एमआई पे फार्मा इंडेक्स काफ़ी अच्छा कर रहा है। हुँ, मतलब इवन जो नीश मैन्युफैक्चरिंग प्लेस हैं हुँ, या फिर जो स्पेशली प्रिसिशन हुँ, इंजीनियरिंग साइड में प्लेस हैं, वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो हुँ। काफ़ी इस टाइप के बिज़नेसेस अभी अच्छा कर रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट थोड़ा फ्लैटिश जैसा है। बॉटम मार्केट तो मुझे लगता है धोखा देता है। हाँ, अब लगने लगा, पहले जब मैं स्टार्ट कर रहा था ना, वो कहते हैं ना जब आप मतलब आई होप कम्युनिटी मेंबर्स आल्सो एग्री ऑन दिस कि जब आप शुरुआत में शुरू करते हो, तो आपको लगता है यार जो बाहर मार्केट ने कह दिया दैट विल आल्सो बी सेम फॉर स्टॉक्स इन इंडस्ट्री। बट अब जाके रियलाइज़ हो रहा है कि ठीक है, वो देखो ना निफ्टी विफ्टी यार कंसोलिडेट तो कर रही है, बिल 500 भी कंसोलिडेट कर रही है। बट अगर आप सेक्टोरल इंडेक्स देखोगे हॉस्पिटल ऑल टाइम हाई है। मतलब मैं देख के चौंक गया। बिल्कुल, यार पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई नहीं हो रहा है और जहाँ इंडेक्स पूरी ऑल टाइम हाई है। करेक्ट। तो मतलब इस पे हम आएँगे ऑब्वियसली अभी थोड़ी देर बाद कि ये जो सेलेक्टिव बुल मार्केट जो है, क्या मतलब है उसका? मतलब कहना तो बड़ा आसान है कि यार यश जैसे यश वेबिनार करते हैं फ्रॉम एन एसवाईसी रिसर्च, तो यश कहते हैं कि भाई सेलेक्टिव बुल मार्केट है, वी हैव टू सेलेक्ट स्टॉक्स बेस्ड ऑन कि जो इंडस्ट्री अभी अच्छा कर रही है। बट यश ने एक लाइन बोली, उसके पीछे जो पूरा वो है ना थीसिस, वो थीसिस समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आती नहीं है समझ में। मतलब मेरे नहीं आती भाई सेलेक्टिव बुल मार्केट क्या कहना क्या चाहते हो आप? तो उसमें हम कोशिश करेंगे आगे जाने की। बट हाँ, ये अच्छा पॉइंट था कि ओवरऑल मार्केट को नहीं देखना चाहिए, बिटवीन द लाइन्स समझने की मतलब कोशिश करनी ओवरऑल है। मार्केट का एक डायरेक्शन समझ सकते हो आप कि क्या हुँ, डायरेक्शन है, हुँ, क्या चल रहा है अभी। हुँ, मतलब मार्केट इन जनरल कंसोलिडेट कर रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड में, अपवर्ड ट्रेंड में, अब ऐसे हुँ। अभी कंसोलिडेशन मोड में है। हाँ। पर जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप जो है वो काफ़ी अच्छा टर्न करे हैं अभी। हुँ, इवन माइक्रो कैप्स भी काफ़ी अच्छा टर्न करे हैं हुँ। ओवर लास्ट, मतलब मार्च के बाद आज के बाद देखें तो 3 महीने में लास्ट एक अच्छा रन अप मिला है अरे! काफ़ी स्टॉक्स में। अच्छा रन मिला है कंपेयर टू योर लार्ज केस आल्सो। करेक्ट। मतलब अगर मैं एक डेटा पॉइंट दिखाऊँगा, आप ये डेटा पॉइंट देखिएगा वाईटीडी है, हाँ, अगर मार्च में वाईटीडी कर रहा हूँ, सो स्मॉल कैप्स एंड वो सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म करे हैं कंपेयर टू योर लार्ज कैप और निफ्टी 50, निफ्टी 500। जो कि लास्ट ईयर लोगों का नैरेटिव था कि लार्ज कैप्स में रहना चाहिए, सेफ होता है ये। हाँ यार, वो मत अरे वो डेटा पॉइंट तो कमाल का है कि मतलब इफ यू लुक एट निफ्टी आईटी, तो निफ्टी आईटी या फिर हाँ वही कि लार्ज कैप आउट परफॉर्म करते हैं, ये करते हैं। बट मैं जब उसका रिटर्न देख रहा था लास्ट 1 ईयर में अपनी बस स्क्रीन पे लगाया, यार मतलब कोई स्टॉक अच्छा बुरा नहीं है, बट जस्ट अ पॉइंट कि क्या सेफ है, क्या अनसेफ है। टीसीएस अब अपनी आप देखना, मैं स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ कि टीसीएस फ्रॉम देयर 6 मंथ 35% डाउन है। करेक्ट। एफडी ने तो पेल के आउट परफॉर्म कर दिया यार। हाँ, तो मतलब ये एक नैरेटिव ठीक हुआ कि डोंट से दिस कि ये स्टॉक सेफ है या ये सेक्टर सेफ है, कुछ सेफ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि क्या पता अब आईटी की इंडस्ट्री टर्न हो जाए कुछ महीने बाद, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा बन जाए कि बिल्कुल। मतलब वो रोटेट हो रहा है। हाँ, वो तो क्या नाम है मतलब वो साइकिल के पहिए की तरह। मतलब जैसे एक बुक है कैपिटल साइकिल करके है, हुँ, तो उसमें वही है कि मतलब हर इंडस्ट्री की एक साइकिल होती है। हुँ, मतलब देयर इज़ नथ मतलब इवन एफएमसीजी भी स्ट्रक्चरल नहीं है। वो भी उसकी साइकिल शायद थोड़ी लंबी होगी, हुँ, बट साइकिल उसकी भी होगी। मतलब इफ एग्ज़ाम्पल कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया या फिर थोड़ा-सा रिसेशनरी एनवायरनमेंट, डिमांड कम हो गई मान लो। तो
कहीं न कहीं डिमांड इम्पैक्ट तो आएगा। एफएमसीजी वालों को भी फ़र्क पड़ेगा। तो स्ट्रक्चरल कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं है। एवरी इंडस्ट्री हैज़ इट्स ओन साइकल्स, वो साइकिल आपको समझना है। सही कहा आपने। तो मतलब मुझे तो लगता है, आई मे बी रॉन्ग, बट ज़्यादातर इन्वेस्टर तो इसी चीज़ में फँस जाते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने डिफेंस स्टॉक ले लिया, इंडिया में अमृतकाल आ रहा है, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, अब मैं इसमें अगले 40 साल तक इन्वेस्टेड रहूँगा। बट क्या पता मेरी लर्निंग बहुत ज़्यादा गलत हो जाए, क्या मैं पता ऑल टाइम हाई में घुस जाऊँ। बिल्कुल। बट आप एज़ जो रिसर्च कर रहे हो, आप पीछे से मुझसे कहोगे कि यार ये साइकिल में है, तो आप साइकिल के बॉटम से जाके भी निकल सकते हो उसमें। व्हाई यू आर जस्ट कंसंट्रेटिंग ऑन सिंगल इंडस्ट्री? सेक्टोरल फंड्स हम देखते तो हैं, बिल्कुल। टॉप पर आते हैं, उसके बाद इंडेक्स को पे के अंडर परफॉर्म करते हैं वो। बहुत मतलब जैसे छोटे-छोटे क्यूज़ होते हैं, मतलब आप सिंपल चेक्स भी लगा सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बिल्कुल फोमो इंडस्ट्री हो गई, तो वहाँ पे आप एकदम हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स अवॉइड कर लो मे बी। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे एआई, सेमीकंडक्टर ये सब हुँ, एट दिस पॉइंट थोड़ा फोमो तो क्रिएट हो गया है लोगों में वहाँ पे कि यार कौन से स्टॉक में एआई की बात हो रही है। मतलब ये का धंधा कर रहा है वो तो ठीक है, एआई की बात कर रहा है। रहेगी बात पे रहने का। हाँ, और जबकि ये देखा जाए तो अगर आप देखो, आप तो पढ़ते रहते हो, जो प्रॉपर एआई की बात हो रही है, मतलब जो कंपनी एक्चुअली काम कर रही है, शायद 2-3 साल पहले से बात कर रही थी वो। और अब तो कुछ भी बोल दो, मैं लिख दो अमित एआई प्राइवेट लिमिटेड, हो गया, उसका आ जाएगा। मतलब यही होता है, हमेशा बुल मार्केट में ऐसे ही होता है। उसमें डॉट कॉम में भी यही हुआ। मतलब कुछ स्टोरी ऐसी थी कि कंपनियाँ कुछ नहीं था, बस उसके आगे डॉट कॉम लग गया था एंड नाउ उसका स्टॉक 100% बढ़ गया है, 150% मत क्या कर, राइट। सो यश, अगर फर्स्ट क्वेश्चन से मैं एक चीज़ देखना चाहूँ, जो मैं बोल भी रहा था कि हम आगे डिस्कस करेंगे, कि आप बोल रहे हो जो लोग इक्विटी मार्केट में हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो सबका एक ही टर्म आता है आजकल, सेलेक्टिव बुल मार्केट। अब अगर मैं 1 मिनट को अगर मैं ऐसा मानता हूँ, आई होप मेंबर्स आल्सो एग्री दिस, कि जो लोग नए आए हैं पिछले डेढ़ 2 साल में, उनके लिए तो नया वर्ड होगा ये, सेलेक्टिव बुल मार्केट। हमने क्या पढ़ा होता है? बुल मार्केट, बेयर मार्केट। कुछ लोगों ने डल मार्केट भी पढ़ा होता है। तो ये सेलेक्टिव बुल मार्केट क्या है? इसमें स्कैनिंग, मतलब इसमें फ़िल्ट्रेशन कैसे करना है? इसमें आप कैसे ढूँढ रहे हो? मतलब सिंपल में जाता हूँ, तो वो समझाओ। क्योंकि मान लो अगर मैं आज इस पॉडकास्ट को देख के ये चाहूँ कि यश जैसे बिज़नेस फ़िल्टर करता है वैसे मैं कर पाऊँ, तो वो मुझे चाहिए। आजकल लोगों को ना सब पका-पकाई खीर चाहिए होती है। देख रहे हो ना आजकल वो, आप तो पढ़ते भी रहते हो कि पैकेज फूड में कितनी ग्रोथ आ रही है, तो पकी-पकाई खीर चाहिए सबको। तो वो बताओ आप? तो मतलब सिलेक्टिव बुल मार्केट सिंपल है कि अभी जैसे मार्केट लास्ट 1 एंड हाफ ईयर से अच्छा खासा डाउनटर्न आया था। हुँ। मतलब वहाँ पे काफ़ी स्टॉक्स काफ़ी गिरे थे। बट जैसे जनवरी के बाद से या फिर स्पेसिफिकली बोले तो मार्च के बाद से जब मार्केट टर्न होना चालू हुआ, तो पूरा मार्केट नहीं घूमा ऐसे देखे तो। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ अभी भी गिर रही है, हुँ। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ अभी भी डाउनटर्न में है। ब्रॉडर मार्केट देखोगे मतलब निफ्टी 50 जाके देखोगे तो मोटा-मोटी निफ्टी 50 क्या है आज की तारीख में आईटी और बैंकिंग हाँ, बिल्कुल। करे। आईटी बैंकिंग दोनों ही एज़ सच फ्लेवर में नहीं है। हाँ, मतलब आपको आप वहाँ से इफेक्टिवली कुछ पता नहीं लगा सकते कि हुँ, व्हाट इज़ हैपनिंग अक्रॉस द मार्केट या हुँ, अक्रॉस द मार्केट क्या चल रहा है। इंडस्ट्रियल चल रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, हुँ, मतलब इवन बैंकिंग एंड फाइनेंस बहुत ब्रॉड है, उसमें एग्जैक्टली क्या चल रहा है। हुँ, तो वो आपको मतलब उसको आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि हुँ। कौन सी इंडस्ट्रीज पर्टिकुलरली आउट परफॉर्म कर रही है मार्केट में। अच्छा, तो मतलब मार्केट ऐसी है, हाँ, आपको वो बिज़नेस देखने मतलब वो इंडस्ट्री देखनी है जो आउट परफ़ॉर्म करे। हाँ, मतलब एकदम मतलब अंधा बुल मार्केट जो बोलते हैं उसमें हर कोई हर घोड़ा चलता है। मतलब आपको सारे घोड़े भागते हुए दिखेंगे। लेकिन जब मार्केट टर्न होगी वहाँ पे सिलेक्टिवली आपको समझ आएगा कि नहीं अपने को इस घोड़े पे पैसा लगाना है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि पैसा बन रहा है, हाँ, बट बहुत अ, सेलेक्टिव जगह बन रहा है, या फिर सेलेक्टिव जगह तो कहना चाहें कि कम जगह बन रहा है, करेक्ट। और वो जगह आपको ढूँढनी है। मतलब वो कहते हैं ना, इस ईंट के नीचे सोना है, बट वो कौन-सी ईंट के नीचे है? बुल मार्केट में क्या होता है, हर ईंट को पलटो तो सोना निकलता है। तो इसमें ईंट पकड़नी है। हाँ, अब वो ईंट कैसे पकड़े भाई? ईट मतलब आप कैसे पकड़ सकते हो? हुँ। एक तो मतलब आप रिलेटिव स्ट्रेंथ्स में जाके देख लो। सबसे बेस्ट है कि वहाँ से पता पड़ जाएगा कि रिलेटिवली कौन आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट। कौन-सी इंडस्ट्री कर रहे हो आप? हाँ, हुँ, तो आप मतलब स्टॉक से भी समझ आ जाएगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वहाँ पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग वाले दिख रहा है।
अब आप वो मैन्युफैक्चरिंग वाले जाके पढ़ोगे, कहीं न कहीं किसी न किसी का कुछ लिंकेज मिल जाएगा कि अच्छा इंडिया में ये टाइप का बूम आ रहा है, या फॉर एग्ज़ाम्पल मैन्युफैक्चरिंग में अभी पाइपिंग कंपनीज़ में भी अच्छा कर रही है। राइट। तो इंडिया में थर्मल एनर्जी का बूम आ रहा है, उसकी डिमांड आ रही है वहाँ पे, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इसके कारण पाइप्स की डिमांड आ रही है। तो वो सब आप वहाँ से फिगर आउट कर पाओगे कि एक बेसिक आपका फ़िल्टर लग जाएगा कि अच्छा ये इंडस्ट्री देखनी जाके अपना को। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट स्कैन में जाके देख लिया सिंपल, कि वहाँ पे टॉप स्कोरिंग अभी कौन से आ रहे हैं, या फिर स्कोर चेंज किसका सबसे ज़्यादा है। तो वहाँ पे आपको नई इंडस्ट्रीज़ मतलब टर्न होती हुई दिखेंगी कि अच्छा इसमें पहले मे बी बैंक्स आ रही थी, लेकिन अब वहाँ पे फार्म आने लग गए, फार्मा हॉस्पिटल आने लग गए। मतलब इसमें तो यार यश, मतलब ये जो आपने मार्केट स्कैन्स का बोला, तो मतलब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अभी है जुलाई में हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 3 जुलाई को, सैटरडे को 1 पीएम आप इसको लाइव देख रहे होंगे। मैं एक बार ना पीछे जाता हूँ एंड पीछे जाके फ़रवरी स्टार्टिंग मंथ में मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मार्केट स्कैन्स में देखना कि कौन-सी इंडस्ट्री आउट परफ़ॉर्म कर रही थी एंड कह सकते हैं कि लेटेस्ट ट्रेंड में थी। तो आपको मैं कमाल की चीज़, मतलब एक सिंपल फिल्ट्रेशन बताता हूँ कि योर 3 फरवरी 2026 हाँ, ओनली 5 इंडस्ट्रीज़ वाज़ आउट परफ़ॉर्मिंग, मतलब ये आउट परफ़ॉर्मिंग जिनकी स्टेटस था। करेक्ट। आज देखते हैं एक बार, ये मैं कैलेंडर को बंद करता हूँ। आज है, ओ बाप रे! अभी तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, 47 एंड वो टैग किसको मिल रहा है? इसका 70 के ऊपर से स्को 70 से अबव स्कोर होता है। बिल्कुल। मतलब सिर्फ़ एक सिंपल कंपैरिज़न से ये चीज़ तो आ गई समझ में कि अगर मैं बोलूँ मार्केट में स्ट्रेंथ आई है, ऑब्वियसली आई है, बट वो कहीं छिपी हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल। तब भी थी स्ट्रेंथ, बट अब 3 या 4 इंडस्ट्रीज़ में थी, अब 70 इंडस्ट्रीज़ में है। तो यार मतलब अब इसमें भी मैं आपसे फिर एक पूछूँगा, मतलब क्यूरियोसिटी वो बढ़ती जाती है ना कि चलो 70 इंडस्ट्रीज़ मिल गई और हैं कितनी? अगर मैं पूरा स्क्रॉल करके जाऊँ तो अराउंड हैं 232 इंडस्ट्रीज़। बिल और पता है इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं, यार वो आई गेस 23 मार्च था या 26 मार्च था जब बॉटम लगा था मार्केट का, है ना? तब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो बड़ी कमाल की चीज़ है, 26 मार्च को देखते हैं, हुँ, सिर्फ़ 3 इंडस्ट्री आउट परफ़ॉर्म होने वाली, जेनसेक्स, एफएमसीजी श्रिम्प और ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। बिल और अंडर परफॉर्म में कितनी थी, मतलब क्रेज़ी चीज़ है ना, मैं आपको दिखाता हूँ अंडर परफॉर्मिंग में एट दैट टाइम, और ये 1 मंथ स्कोर है, मतलब ये डेली ऐसा नहीं कि आपके डेली मार्केट से वो चेंज है, 1 मंथ का पूरा कैलकुलेट करते हैं। एट दैट टाइम 150 इंडस्ट्री वाज़ इन दिस अंडर परफॉर्मिंग स्टेज एंड केम बैक टू टुडे, लेट्स चेक कि अभी कितने अंडर परफॉर्मिंग स्टेज में हैं? अराउंड 20, सिर्फ 20 इंडस्ट्रीज इन दिस अंडर परफॉर्मिंग स्टेज है एंड एट द टाइम जब बॉटम लगा था अराउंड 150 इंडस्ट्रीज थी। तो मतलब ये पॉइंट तो मेरा क्लियर हो गया कि भाई मार्केट में स्ट्रेंथ आई है, भले ही मुझे सुपरफिशियल लेवल पे ना दिख रही हो, बट इसको ऐसे सिंपल रखना चाहूँगा अगर आपके लिए मैं, तो जहाँ पत्थरों के नीचे जहाँ पर गोल्ड कॉइन थे, वो अराउंड कह सकते हैं बेयर मार्केट मतलब ये मार्च में 20 थे, आज 150 पत्थर हो गए हैं, राइट? तो अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, जैसे अगर मैं स्कोर को फिर से शॉर्ट करता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पर माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री आ रही है, पैकेजिंग फिल्म्स आ रहा है, कर वेल्थ मैनेजमेंट आ रहा है। अगर मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ तो मेरे पास प्लेटफ़ॉर्म ई रिटेल यानी नायका आता है, नायका ने भी विज़न दिया 2030 वाला। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स तो वो एप्पल की न्यूज़ के बाद ही उसमें रुक ही नहीं रहा है वो। मेरे पास फार्मा एनिमल आ रहा है, जिसे मैं कह सकते हैं कि इसको एक बार क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर मेरे पास सीक्वेंट साइंटिफिक जो नई होगी है, वीआर साइंटिफिक आ रही है। तो अगर आप मुझे ये बताओ कि मतलब थोड़ा मुझे फ्लेवर भी तो मिले, मैं इस पॉडकास्ट से क्यों स्कैनिंग करूँ? मैं तो इसको सीख के यहाँ से इंडस्ट्री पकड़ूँगा। तो माइक्रो फाइनेंस में क्या हो रहा है? वेल्थ मैनेजमेंट में ऐसा क्योंकि वेल्थ मैनेजमेंट में हो गया या ई-रिटेल में हो गया, तो कुछ ऊपर थोड़ा वो डालो, क्या कहते हैं ना कि वो क्या होता था जब आप 10th में होंगे ना तो एक हिंदी में निबंध लिखने को आता था कि इस टॉपिक पे प्रकाश डालें। हाँ, तो ज़रा प्रकाश डालो ये माइक्रो फाइनेंस एक्रोस में क्या हो रहा है? करेक्ट। हुँ, तो मतलब इसमें सिंपल देखिए, माइक्रो फाइनेंस में भी पिछले 1 साल से मतलब अराउंड आप बोल सकते हो लास्ट ईयर 2024 सितंबर अक्टूबर के बाद से माइक्रो फाइनेंस में साइकिल खराब हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे एनपीएस बढ़ने लग गए थे। एनपीएस बढ़ने के कारण था कि इकोनॉमी इन जनरल खराब करने लगी थी। आपके जो माइक्रो फाइनेंस लोन्स कौन लेते हैं? जिनका या तो छोटा बिज़नेस होता है। छोटा बिज़नेस होगा, कोई किराने की शॉप होएगी, कोई ठेला होएगा। तो सबसे पहला इफ़ेक्ट इकोनॉमी खराब होने का माइक्रो फाइनेंस का है। उन लोगों को ही आएगा। तो वहाँ पे एनपीए साइकिल बढ़ गई थी। प्लस फिर
कुछ स्टेट्स में कुछ अलग पॉलिसीज़ आ गई थी, उसके कारण उनकी एनपी साइकिल खराब हो गई थी। तो 1 साल तक पूरी स्ट्रेच हो गई आपकी साइकिल की मतलब बैड लोन बढ़ने लगा। पैड आपका जो प्रोविज़न है वो मरने लगा, आपकी पैड ग्रोथ नहीं आ रही थी। कुछ काफ़ी सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ लॉस भी पोस्ट करा था। अच्छा। तो अब धीरे-धीरे करके जब वो पुराने एनपी सारे साफ़ हो गए, अब आप जब इंक्रीमेंटली पुराने लोन साफ़ कर लिए, अब नए लोन्स दोगे, आपकी डिसबर्समेंट ग्रोथ दिखेगी, लोन ग्रोथ दिखेगी, तो फॉर अ पीरियड आपका मतलब 1 डेढ़ साल के लिए वापस से वो साइकिल ठीक हो जाएगी, प्रोविज़न्स कम हो जाएँगे और आपकी एयूएम ग्रोथ वापस आने लग जाएगी, बिज़नेस क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी फॉर 1 एंड हाफ ईयर या ऐसा 1 ईयर, 1 एंड हाफ ईयर जैसा। तो ये साइकिल्स थोड़ी-सी वाइड होती हैं इसमें, अच्छा। बट मतलब वही है कि उन साइकिल्स में इफ यू कैन मतलब इस टाइप की साइकिल्स आप खेल सकते हो। तो आप तो माइक्रो आपने है माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री। पढ़ सकते हो कि अभी इसमें एग्ज़ैक्टली क्या हो रहा है, किस प्लेयर की बुक्स पूरी साफ़ हो गई हैं। अच्छा। वहाँ पे किसमें क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है, किसका वैल्यूएशंस रीज़नेबल है। तो उस तरीके से आप जाके प्ले अराउंड कर सकते हो उसमें। तो यार ये एक बात बताओ, जैसे मैंने अभी माइक्रो फाइनेंस इंडेक्स खोल रखी है, हाँ। मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो प्रकाश डाल रहे हो मेरे पे भी आ जाए। ये टाइम है नवंबर 2024, 2025 पूरा ही जैसा मान लो। हाँ। क्या इस टाइम पे था वो बैड डेट और ये सब कि हाँ। 24 से लेके 25, मतलब कब से टर्न अराउंड हुआ है आपको बताता हूँ। 11th मई 2026, मतलब ये टर्न अराउंड इंडेक्स में मुझे अभी चालू हुआ है दिखना। बट क्या ये वही वाला पीरियड था? बट ये मतलब जो नंबर्स पे ऑन मतलब जो कंपनी रिपोर्टिंग्स पे टर्न अराउंड था, ये अराउंड लास्ट 6-7 महीने पहले से दिखने लग गया था कि कुछ चेंज हो रहा कुछ चेंज हो रहा है इनमें, लाइक चीज़ें इम्प्रूव होने लग गई है। है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें कंपनीज लाइक उज्जीवन बैंक है, उसमें सबसे पहले टर्न अराउंड दिखा था कि इसमें इसकी बुक्स अब जो इंक्रीमेंटली लोन्स आ रहे हैं वहाँ पे इम्प्रूव होने लग गए माइक्रो फाइनेंस में। अच्छा। एंड उसके अलावा भी जो दूसरे प्लेयर्स हैं वहाँ पे क्वार्टर बाय क्वार्टर वो इम्प्रूवमेंट दिखने लग गया था। अच्छा, तो मतलब वो लास्ट ईयर Q2 के बाद से ये इम्प्रूवमेंट इंक्रीमेंटली आने लग गया था, बट अभी मोस्टली हर माइक्रो फाइनेंस प्लेयर में वो चीज़ विजिबल है। अच्छा, तो अब एक बात बताओ कि ये मतलब अब Q1 चालू होगा ना? हाँ, Q1, Q2 कैसे रहेंगे अगर आप थोड़ा-सा बताना चाहो? इनके माइक्रो फाइनेंस मतलब में? ऐसे तो इंक्रीमेंटली अच्छे ही होने चाहिए क्योंकि अच्छा। लास्ट ईयर आपका बेस भी खराब है। ओह! तो नाइस। ग्रोथ तो दिखनी चाहिए वहाँ पे। बस हुँ। वही है कि बैंकिंग फाइनेंस में प्राइम है कि आपका लोन क्वालिटी कैसा है। मतलब हुँ। एनपीए नहीं बढ़ना चाहिए अच्छी साइकिल में। मतलब वो एक बार आप शायद मुझे बता रहे थे जब मैं आपसे पूछ रहा था कि यार यश, ये जो माइक्रो फाइनेंस और वो हो गए, उनके लिए ग्रोथ का क्यों मुश्किल होता है? तो आपने मुझसे ये कहा था जितना मुझे ध्यान है कि यार लोन बाँटना बहुत आसान है, हाँ, बट सही लोन बाँटना मुश्किल है। हाँ, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी दोस्त को लोन दे रहे हो हुँ। और आपको अंदर से पता है कि ये मेरे पास पैसा वापस नहीं आना है। तो वो लोन की क्वालिटी ख़राब है, तो आपको उस लोन पे मतलब उस हुँ। धंधे पे तो आपको वैल्यूएशन नहीं वैल्यूएशन नहीं मिलेगी, राइट। तो मतलब ये है कि जो ये लोन वाले जो बैंक से जो ज़्यादा लोन लेते हैं उनके लिए ये है कि ग्रोथ करना उनके लिए इट्स नॉट एन इश्यू, बट अच्छी और प्रॉपर ग्रोथ करना कि एनपीए ज़्यादा ना हिट हो, दैट्स अ की हियर। मिलता। तो मतलब माइक्रो फाइनेंस में तो अब मुझे ये दिख भी रहा है, मतलब अगर आप चार्ट देखोगे तो अर्ली स्टेज 2 दिख भी रहा है मुझे यहाँ, इंडेक्स लेवल पे दिख रहा है। तो अब क्या पता Q1, Q2 इस चीज़ को और फ्रक्टिफाई कर दें, तो क्या पता यहाँ से एक नया ट्रेंड शुरू हो जाए फॉर माइक्रो फाइनेंस। कर बट कमाल की चीज़ क्या है पता है? अब दिस इज़ द टाइम 2024 जब ये इंडेक्स स्टेज 4 में आ गए थे। अब क्या पता, मतलब ये, मतलब मैं क्यों इस सवाल को बार-बार एम्फसिस कर रहा हूँ कि लोग क्या सोचते हैं कि अगर कोई स्टेज 4 में इंडेक्स आ गई तो खराब हो गई है, माइक्रो फाइनेंस में कभी इन्वेस्ट नहीं करूँगा। वो परसेप्शन, मतलब मैंने आप लोगों के साथ बैठ के सीखा कि ये बहुत घातक होता है। क्यों? क्योंकि जब वो इंडस्ट्री टर्न करती है ना सबसे ज़्यादा पैसा बना जाती है और आप किस लिए नहीं जाते उसमें, मेरे पहले हाथ जल गए थे। हाँ। सो आई थिंक ये वाला जो पॉइंट था 2024 आप देखना, स्टेज 4 वाला पॉइंट था। बट क्या पता वर्ली स्टेज 2 और ट्रिगर पॉइंट्स में तो यहाँ पे मार्केट आपको अच्छी दिख जाए। सेलेक्टिव बुल मार्केट यहाँ पे आपको होती हुई दिख जाए। यहीं पे ही वो आपकी जो लाइब्रेरी वाली चीज़ है वो काम आती है कि अच्छा। आपने काम कर रखा है इस पे, हुँ। अब इंक्रीमेंटली आपको खाली ट्रैक ही करना है। हुँ। जाके मतलब बीएससी अनाउंसमेंट्स ट्रैक करना है डेली के। ये क्या चेंज हो रहा क्या चेंज हो रहा है? कुछ क्या है? अपडेट आया? मतलब हर वीक बैठ के आपको खाली बीएससी अनाउंसमेंट देखना है एक बार सारी कंपनीज़ के, जो आपकी ट्रैकिंग में है। हुँ। वो अनाउंसमेंट्स देख के वो देखो। आपको कहीं न कहीं आइडिया लगता रहेगा, अच्छा नहीं इस कंपनी में ये चीज़ चेंज हो रही है।
क्या नया हो रहा है बेसिकली। तो मतलब ये तो हुआ कि आपने माइक्रो फाइनेंस में ये तो बता दिया कि इनका जो बैड टाइम और जो एनपीए ज़्यादा वाला टाइम था वो निकल गया है। टेक्निकली ऑल्सो दे आर इंडिकेटिंग द सेम थिंग और Q1 Q2 इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि ठीक होगा। अच्छा आप ये बताओ कि मतलब फार्मा और ये पैकेजिंग फिल्म्स में तो चलो यहाँ पर हमारे पास क्या है गरवारे और एक्सप्रो है, बट ये फार्मा एनिमल क्यों आ रहा है? मतलब ये एक है ट्रिगर पॉइंट जो भी स्टॉक एक्सचेंज यूज़ करते हैं तो वो ज़रूर कहते हैं ये इंडस्ट्री क्यों आ रही है? और फार्मा एनिमल अब देखो ये आप खुद कहते हो वो मत करना कि फार्मा अच्छा कर रहा है। अब फार्मा एक कितना बड़ा टर्म है यार, अगर आप गिनने बैठोगे तो उसमें कितने 150-200 स्टॉक होंगे। तो अब यहाँ पे फार्मा एनिमल आ रहा है। तो आज हम सिर्फ फोकस करते हैं कि फार्मा एनिमल में क्या चेंज हो रहा है या क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है? फार्मा एनिमल में काफ़ी सारी मतलब कंपनी स्पेसिफिक चीज़ें ज़्यादा चेंज हो रही है, मतलब उसमें 2-3 कंपनीज़ ही आई थिंक ऐसे देखें तो बीएस साइंटिफिक है, देन विदेश में क्या मर्जर हुआ था? यस, तो उसमें बेसिकली कार्लाइल ग्रुप के अंडर सीक्वेंट साइंटिफिक थी हुँ। एंड कार्लाइल ग्रुप के अंडर ही वीएस लाइफ साइंसेज थी। अच्छा। तो उन दोनों का मर्ज करके इनने एक एक एंटिटी बना दिया। वीएस ह्यूमन एपीआईज में है, ओके, एपीआईज इन फॉर्मुलेशंस में है, और सीक्वेंट एनिमल वाला है। इसमें। तो पहले वही था कि एपीआई प्राइजेस और इंटरमीडिएट प्राइजेस में करेक्शन चल रहा था इसमें थोड़ा सा। यूरोप मार्केट ख़राब था, जैसे फॉर एग्जांपल वीएस का यूरोप मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो वो यूरोप मार्केट भी उतना अच्छा नहीं कर रहा था, एंड इंक्रीमेंटली सीक्वेंट ट्राई कर रहा है कि हमको अब जो पहले ये लोग कैटल एपीआईज़ में थे, मतलब जो गाय गाय में शो गाय भैंसों को जो इंजेक्शंस लगते हैं उसकी जो एपीआई बनती है उसमें थे ये प्राइमरीली, ओके, व्हिच नाउ दे आर ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स अपना पेट केयर पेट केयर में, कंपेनियन एनिमल्स में प्राइमरी। कंपेनी मतलब एक डॉग्स क्या हाँ, मतलब? डॉग्स, कैट्स ये सब। तो उसमें ज़्यादा फ़ॉर्मुलेशंस यूज़ होता है उस वैसा है। हुँ। अ, ऐसे लाइक इस टाइप के ट्रिगर्स आ रहे हैं अब इसमें। मतलब तो ऐसे कह सकते हैं कि इन्होंने अपना टाइम बढ़ा दिया है बिल्कुल। और मतलब और इनके लिए वैसा भी हो गया कि अब एक ह्यूमन एपीआई का भी बिज़नेस है जहाँ पे थोड़ी साइकिल्स कम वाइड होगी। ओके। अच्छा और इसमें एक चीज़ ये भी तो है टाइम बढ़ने से मतलब मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि आजकल पेट केयर, पेट पार्लर वो एक ट्रेंड चल गया है कि पीपल आर मतलब पीपल आर स्पेंडिंग मतलब एक तो पहले बच्चे नहीं कर रहे हैं एंड इफ दे आर स्पेंडिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर देयर पेट्स। जैसे स्टॉक्सिन की डेवलपर ही है, सो उसके पास 2 कैट्स हैं। तो ही वाज़ टेलिंग कि 25,000 रुपीज़ तो खर्चा हो जाता है उसका फॉर फीडिंग गुड फूड। अगर कभी कुछ उसके लिए खिलौने लाए हो कि कैट्स को अगर आप घर पे रखो तो कुछ उसके लिए ऐसे पासेज में आके खेलने के लिए। सो ये एक ट्रेंड आ रहा है मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कल को शायद कुछ ऐसे बिज़नेस भी आएँगे जो पेट केयर में भी हो जाएँगे। जैसे पेट पार्लर नहीं होते? हाँ, तो ओके, तो मतलब ये एक ट्रेंड है। बिल्कुल करेक्ट। राइट। तो ये हमने देखा फॉर दिस फार्मा एनिमल। हाँ। ओके। अच्छा एक बात बताओ यार ये वेल्थ मैनेजमेंट में मतलब मुझे जितना समझ में आता है कि दीज आर कंप्लीटली लिंक्ड टू द मार्केट्स। हुँ, अब ये नोवामा मैं देख रहा हूँ यार ऑल टाइम हाई पे आ चुका है। बिल्कुल। अब अब यार ये कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट हो जाता है मेरे लिए तो हाँ। मतलब आई होप यू गाइस आर आल्सो एग्री ऑन दिस कि मार्केट तो निफ्टी 50 इंटू 100 ऐसे हो रही है। सो हाउ डू यू जस्टिफाई कि व्हाई दिस वेल्थ मैनेजमेंट इज कमिंग इन दिस हाई रेट स्ट्रेंथ इंडस्ट्री? मतलब कुछ थीसिस रखो ना यार। मतलब वेल्थ मैनेजर्स में आप देखोगे तो इंक्रीमेंटली जैसे अब मार्केट टर्न होने लगा है, तो लोगों मतलब जैसे हमको दिख रहा है कि मार्केट टर्न हो रहा है, वैसे काफ़ी हर किसी को समझ में आ रहा है कि यहाँ से अब इंक्रीमेंटली चीज़ें बेटर होनी चाहिए फॉर मार्केट। तो इन जनरल मार्केट्स अच्छा करेंगे तो ये वेल्थ मैनेजर्स हो गए या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या फिर कैपिटल मार्केट लिंक कोई भी प्लेयर्स हो गए, इंक्रीमेंटली इनके लिए चीज़ें इम्प्रूव ही होनी चाहिए यहाँ से। अच्छा, ओके। तो हुँ, आपका जब बियर मार्केट था तब चीज़ें खराब हुई, मतलब हुँ, मेबी नए पैन कार्ड रजिस्ट्रेशंस नहीं हो रहे थे या फिर नए डीमैट्स नहीं खुल रहे थे। वो चीज़ें हो रही थी, बट इंक्रीमेंटली चेंजेस। इंक्रीमेंटली जैसे-जैसे मार्केट अच्छा करेगा, बुल मार्केट में भी यहाँ से एकदम प्राइम बुल मार्केट आपको यहाँ से 1 ईयर आउट दिखने लग जाएगी। तो इनके लिए तो अच्छा ही है, मतलब हुँ, क्योंकि वेल्थ मैनेजमेंट बिज़नेस आपका अगर मार्केट अच्छा करेगा तो ये अच्छा तो कर अच्छा करेगा।
ब्रोकिंग में भी वैसा ही है कि ब्रोकर्स जो हैं हाँ, जैसे एक एंजल रन हो गया। या और बाकी जो भी ब्रोकर्स हुँ, लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, हुँ। उन सब के लिए भी अब जैसे अभी रिसेंटली देखोगे तो इनकी एमटीएफ बुक काफ़ी ग्रो हो रही है। अच्छा, ओके। तो वहाँ पे इनके लिए चीज़ें इम्प्रूव हो रही है और मार्केट एंट्री बुक तभी ज़्यादा बढ़ती है जब अपना मार्केट अच्छी कर रही होती है। हाँ, लोग लेवरेज लेके करना चाहते हैं। करेक्ट, करेक्ट। हुँ, एंड जैसे अभी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग साइड में देखोगे तो अभी आईपीओस काफ़ी कम हो गए पिछले हाँ। काफ़ी टाइम से, मतलब एसएमई में भी आईपीओस कम आ रहे हैं, नॉर्मल मेन बोर्ड में भी कम आईपीओस आ रहा है। बट वही है कि जन आईपीओ में भी मतलब प्रमोटर को भी पैसा रेज करना है तो अच्छा मार्केट चाहिए तभी रेज कर पाएगा, हुँ। क्योंकि उसको भी उसको भी सेंटिमेंट्स तो अच्छे चाहिए ना मार्केट के। सेंटिमेंट्स अच्छे चाहिए। तो जैसे जैसे इंक्रीमेंटली फिर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के लिए भी चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए। हुँ। अच्छा, ओके, ओके। तो थीम स्ट्रक्चरल है, मतलब आपको जैसे जैसे इंडिया मूव फ्रॉम डेवलपिंग टू डेवलप्ड वाली साइड पे जाएगा, लोग के पास पैसा बनेगा, हुँ, लोग फाइनेंशियल अपनी जो सेविंग्स होंगी वो इन्वेस्ट करेंगे, ये इकोनॉमी ग्रो होएगी। हुँ। बट वही है कि बीच में रोड बम्स आते रहेंगे। अच्छा, हाँ, मतलब वो हाँ, देखिए जर्नी लंबी है हाँ, बट देयर मे बी अ स्मॉल स्टॉप्स। करेक्ट। वो और वो नहीं है, डेस्टिनेशन नहीं है। स्मॉल स्टॉप्स होंगे, आपको देखना है एंड यू हैव टू फाइंड मतलब डिफरेंट आप बट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जाओगे तो बीच में हो सकता है कहीं गड्ढे आ जाएँगे। हाँ, आने भी लगे हैं। हाँ, ट्रू वैसे तो, बात ठीक है। अच्छा ये एक बात बताओ, मुझे इससे एक चीज़ ध्यान आई आईपीओ से आपके, तो आईपीओ में ना हमने यहाँ पे एक स्कैन बना रखा है जिसका नाम है बॉम्ब्ड आउट आईपीओ। और बॉम्ब्ड आउट आईपीओ हमने सिंपल उसका नाम क्यों रखा है कि हायर बेस पे आईपीओ आया होगा, सेंटीमेंट हाई होंगे, बट इवेंचुअली क्या हुआ कि उसमें नंबर्स नहीं आए, तो वो स्टॉक कह सकते हैं कि स्टेज 4 में चला गया। ये स्टॉक अंडर परफॉर्म करने लगा। तो मैं अभी जैसे अपनी स्क्रीन पे देख रहा हूँ यहाँ पर अराउंड 15 बिज़नेसेस हैं। जैसे द लाइक्स ऑफ अर्बन कंपनी, पाइन लैब्स, लेट्स से यहाँ पे ओसवाल पम्प्स भी है, वेकफिट इनोवेशन आपके मैट्रेस में हो गया, क्रिज़ेक फॉर योर अब्रॉड एजुकेशन। हुँ। तो मुझे तो नहीं लगता शायद आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो, बट आप कैसे देखते हो ये आईपीओज़ को? मतलब अभी आईपीओ नहीं आ रहे तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू लर्न कि आप कैसे देख रहे हो या कोई कैसे करता है? जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि आप जिन लोगों से सीखते हो, वो कैसे आईपीओ को देखते हैं? तो आईपीओ में इन जनरल वैसा ही है कि कि सब में आईपीओ लगा दो, लॉट बुक कर दो। हाँ, या तो एक वो तरीका है हुँ, कि आप हुँ, एकदम दबा के आईपीओ लगाओ, हुँ। किसी न किसी में लग जाएगा। लक्ष्मी चिट फंड, जो उनसे चिट फंड खुला उसमें ऐसा बन जाएगा। ट्रू। तो वो चीज़ है, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप आईपीओ के टाइम पे बिज़नेस पढ़ के रख लो, हुँ, उसको लिस्ट हो जान दो, बिज़नेस अच्छा लगता है, वैल्यूएशन बैठता है, तो मेबी आप उसको देख सकते हो, या फिर बिज़नेस अच्छा है, वैल्यूएशन अनाप-शनाप है, इग्नोर कर दो, बहुत सारे धंधे हैं। जैसे ये तब फिन कभी जैसे अब ये बॉम्ब्ड आउट आईपीओ आपने स्कैन बना रखा है, हुँ, इसमें अर्बन कंपनी आ रहा है, पाइन लैब आ रहा है, अब ये आईपीओ आके करेक्ट हो गए, मे बी बेस बना के वापस निकल रहे होंगे, तब आप उनको वापस से रीरीड कर लो कि हुँ, इनमें वापस नए क्या ट्रिगर्स आ रहे हैं, राइट। क्या जैसे अर्बन कंपनी में अभी उनका इंस्टा हेल्प जो है वो लॉस कर मेकिंग है, हाँ, बट स्केल कर रहे हैं उसको। और ये लोग स्केल कर रहे हैं, अब जैसे हुँ, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट है, उस टाइप की ये खाली हाउस हेल्प के लिए सर्विसेज निकाल रहा है उसमें, इंस्टा हेल्प में। और इवेंचुअली पर वो स्केल हो जाती है, कितनी कमाल की चीज़ें हैं। करेक्ट। मतलब मतलब स्टेप से प्रॉब्लम तो है। हाँ, जैसे ये मतलब आपके ज़ोमैटो में घर पे गेस्ट आ रहे हैं, बाथरूम क्लीन कराना है आपको इंस्टेंट में, और 15 अभी जो नहीं है वो छुट्टी हुई है। हाँ, 15 मिनट में आप बुला सकते हो। तो एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, बट आपको वही बेट लेनी है कि क्या ये उसमें पैसा बना सकते हैं? पैसे बना देते हैं। या तो आप रीड करते रहो, हाँ, जब बनाने लगे तब घुस जाओ। करेक्ट। या फिर अभी से घुसे रहो, तब आप अपना एग्ज़िट ले लेना। जैसे देखो ये सिंपल चीज़ जो आपने बोली, जो मतलब मैं आप ही लोगों से देखी है, ये ज़ोमैटो का टाइम है, जब ज़ोमैटो का बॉम्ब्ड आउट आईपीओ हुआ था, ये 2021 में इसने हाई मारा था एंड 2024 में जाके उस हाई को क्रॉस करा। करेक्ट। पूरा बॉम्ब्ड आउट कैंडिडेट प्रॉपर अगर मैं हुँ, पीछे जाके देखूँ, हाई पे आया, पूरा ऐसे गया, ऐसे जाकर क्रॉस करा। बिल्कुल। 2024 के बाद द स्टॉक ऑफ ₹150 उसका टॉप बनाया अराउंड 300 कुछ, 350 का। तो ये वही स्टोरी हुई आपकी वाली बिल्कुल। कि मतलब पढ़ के रख लिया, जब ट्रिगर पॉइंट्स उसमें रेक्टिफाइड होने लगे, दिखने लगे, देन द स्टॉक्स रॉकेट। सिमिलरली ये पाइन लैब्स में भी हो रहा है। तो तो मतलब ये है कि ओके, गॉट योर पॉइंट कि यू आर टेकिंग ये भी एक स्कैनिंग का अपना एक तरीका ही हो गया।
कि आपने बॉम्ब्ड आउट आईपीओस देख लिए, बिजनेसेस अच्छे हैं, बिजनेसेस मतलब काफ़ी टाइम में बिल्ड हुए हैं, बट वही है कि वैल्यूएशंस जब आया था तब इट वाज नॉट वर्थ। वर्थ इट, हाँ। जैसे देखो ना यार, मतलब आई थिंक वी मे बी रॉन्ग, पर नायका देखो, नायका का जब आईपीओ आया ना, करें उसके बाद से उसने पूरा मतलब स्टेज 4 में आ गया, एंड द नायका मेड देयर लोज एट 123, और उसके बाद से पूरा टर्न अराउंड हो गया। अभी भी इसने अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं करा है, बट दिस इज़ द थिंग कि क्या पता इसमें और ट्रिगर, जैसे इनका आई थिंक ये ब्यूटी में जो छोटी-छोटी ब्रांड्स है उसको स्केल करते जा रहे हैं ना, जो अपना डॉट इन की, और यार मैं तो सिंपल एक चीज़ ये भी देखता हूँ कि मेरे घर पे मेरी भाभी हैं, मैंने उनको कभी अमेज़न से ये मँगाते हुए नहीं देखा, क्या होता है आपके ब्यूटी ब्यूटी प्रोडक्ट्स। उनको नायका से मँगाते हो, तो मैंने पूछा क्यों, भाई अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट से, नहीं हम तो नायका से मँगाते हैं। अब नायका ने शायद वो भी शुरू कर दिया है, नायका नाउ होता है या क्या होता है, हाँ वो भी फटाफट आ जाता है। करें तो अब ये तो कुछ घर पे ट्रेंड है यार, जो देख सकते हैं, बिल, मतलब वही होता है ना, आँख और कान खुले रखो, बिल्कुल। और ये अपना वो भी कर रहे हैं, छोटी ब्रांड्स को स्केल करते जा रहे हैं। जैसे ही आप मामा अर्थ देखोगे तो मामा अर्थ का भी वैसे ही कुछ विजन है कि इन्होंने हुँ, मतलब अब मामा अर्थ, खाली मामा अर्थ नहीं, इट्स अ प्ले ऑफ 5-6 अदर ब्रांड्स हुँ। का प्लान भी वही है कि हर ब्रांड को 1000 करोड़ प्लस ब्रांड बनाना है। तो इवेंचुअली अगले 4-5 साल में उन सबको स्केल करना है। मामा अर्थ एज़ अ बिज़नेस हुँ। अ, एक डबल डिजिट पे ग्रो करेगा, तो अ, बाकी बिज़नेसेस फास्टर ग्रो करेंगे, आपके मार्जिन्स बढ़ेंगे। तो वो अभी इनका आईआर डे भी था, तो आई थिंक उसमें उन्होंने पूरा विज़न लेआउट किया। अच्छा। यार इसमें ये एक चीज़ बताओ, मतलब मेरा काउंटर क्वेश्चन है, जैसे मैंने नायका बोला, पाइन लैब्स बोला, अर्बन कंपनी बोला, तो ऊपर से देख के तो आप बोलोगे ना कि थोड़े आईटी बिज़नेस तो हैं। बिल्कुल। एक तरफ तो साला आईटी में आप जाके देखो तो आपको दिखेगा कि किसी से आईटी बोल दो, कहेगा नहीं, ये तो ऑल टाइम लो पे है, ऐसे है, वैसे है। एक तरफ कुछ ये आईटी बिज़नेसेस हैं, जो कह सकते हैं कि लिख रहे हैं, अपनी ट्रांसक्रिप्ट में लिख रहे हैं, इवन दो इफ यू रीड द पाइन लैब्स कॉन कॉल, दे आर सेइंग दैट देयर 80% ऑफ कोड इज़ रिटन बाय एआई नाउ। तो क्या ऐसा दिखना चालू हो रहा है कि सुपरफिशियल, वही वाली बात कि आईटी सुपरफिशियल कुछ करोगे, बट एप्लीकेशन साइड में, या फिर कह सकते हैं कि जो लेवरेज कर पा रहे हैं एआई को, वो ज़्यादा जल्दी स्केल कर रहे हैं। जैसे आई वाज़ रीडिंग फ्रैक्टल एनालिटिक्स, वो भी सेम चीज़ बोल रहा है कि अब वो एंटरप्राइज़ लेवल ऑफ उसमें चले गए हैं, इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। तो उन्होंने फ्रैक्टल एनालिटिक्स के मैनेजमेंट ने कहा था कि आज से 10 महीना पहले वो उनके क्लाइंट कहते थे कि हम एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं अभी एआई के साथ, और अब वो कह रहे हैं कि अप्लाई कर दो भाई, वी नीड द एप्लीकेशन ऑफ दिस इन दिस ऑन दिस ऑन दिस ऑन। करें तो मतलब आईटी में भी वही है, काफ़ी नीश आईटी प्लेज चल रहे हैं। जैसे आप अभी कार्ट रेट देखोगे हम्म। तो वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे आ गया, या अच्छा। फिर रिक डेड गेन देखोगे तो हम्म। वो वापस से काफ़ी अच्छा टर्न। हाँ, ऑल टाइम है पे है यार। करेक्ट करेक्ट। तो मतलब आप कार्ट रेट की कॉल जाके पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि क्यों इनका बिजनेस एआई से इतना डिस्टर्ब नहीं हाँ, हो। बस वो ये जो इसकी इतनी पिटाई हुई है पीछे, वो इसीलिए हुई थी कि एआई में ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब कार्ट रेट की, दैट विल बी सिंपली डन बाय चैट जीपीटी और जेमिनी। तो उसका कुछ आंसर दिया था इन्होंने? तो मतलब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे उनका डिस्कवरी बिजनेस जो है वो काफ़ी ठीक करता रहेगा, प्लस जो ओएलएक्स इनका एक्विजिशन था, तो हम्म। ओएलएक्स में एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस ऑलरेडी इनके पास हाँ। है वहाँ पे। राइट। उसमें ये लोग सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल ला रहे हैं। हम्म। वहाँ पे पहले फ्रॉड्स के केसेस काफ़ी होते थे ओएलएक्स पे, बट विच सब्सक्रिप्शन बेस्ड या फिर ब्लू टिक लेके आ रहे हैं वहाँ पे, जैसे ट्विटर ने करा था या फिर मेटा ने कर रखा है। तो वो चीज़ें आप तो वैल्यू ऐड करते हैं। वैल्यू ऐड हो जाएगा और ट्रस्ट फैक्टर बन जाता है प्लेटफॉर्म के साथ में फिर आपका। फॉर एग्जांपल आपको कुछ भी सेकंड हैंड आपकी गाड़ी बेचनी है, फिर आपका लैपटॉप सेकंड हैंड बेचना है आपको, हम्म। तो आप पहले जाके ओएलएक्स एक्सप्लोर ओलेक्स करोगे। इनोवा। या फिर हाँ। फॉर एग्जांपल आपको सेकंड हैंड एक्टिवा खरीदनी है, तो आप और मे बी ओएलएक्स पे जाके देख लोगे। हम्म। यार वो कमाल की चीज़ है, कैसे नैरेटिव चेंज होता है। मुझे कार्ट रेट का ये टाइम तो याद है जब कार्ट रेट कोई लेना नहीं चाह रहा था, सब कहते नहीं एआई डिसरप्ट कर देगा, दिस बिजनेस विल बी द फर्स्ट वन टू बी डिसरप्टेड बाय एआई, हाँ, एंड नाउ चीज़ें चेंज हो गई। करेक्ट। मतलब अब ये अपने स्टेज 2 बोलोगे इसको, अर्ली स्टेज 2, और अपने ऑल टाइम हाई के पास भी आता जा रहा है धीरे-धीरे। ये वैसे है, मतलब अच्छे बिज़नेस खराब समय में देख लेना चाहिए। हाँ यार, मतलब ट्रू है यार, मतलब इफ समबडी, तो इसमें एक वो था ना कि बुरे समय की न्यूज़ और अच्छा प्राइस एक साथ नहीं मिलता। हाँ, करेक्ट। तो वही वाली चीज़ यहाँ पर भी है।
यार याद है पॉलीकैब में भी सेम चीज़ हुई थी। पॉलीकैब में, पेटीएम में भी हुई थी आई पेटीएम थिंक में भी। लास्ट ईयर जब हाँ, तो जैसे आपको पेटीएम में बताया था कि उसमें भी एमडीआर वाला चेंज हुआ। एमडीआर की न्यूज़ आई थी कि गवर्नमेंट अप्लाई नहीं करेगी अभी एमडीआर यूपीआई पे, तो उस कारण से वो काफ़ी गिर गया था, बट आइडियली वहाँ पे थीसिस कुछ और ही प्ले आउट हो। सो दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कह सकते हैं इन्वेस्टिंग की। बहुत सारे लोग इसी चीज़ का वेट भी करते रहते हैं हाँ, कि जब कुछ इसमें गलत न्यूज़ या बुरी न्यूज़ आई, बिज़नेस अब जैसे फॉलो डिफेंस 2024 में काफ़ी अच्छा कर रहा था, 2025 में उतना अच्छा नहीं करा, वहाँ पे काफ़ी करेक्ट भी हुए थे बिज़नेसेस। तो मेबी आपको पता है थीम स्ट्रक्चरल है इसका, मतलब आपका 5-6 साल का प्ले है। राइट। तो अब वहाँ पे जब आपको करेक्शन में ठीक वैल्यूएशन में चीज़ें मिल रही है फॉर तब वहाँ एग्ज़ाम्पल पे ले लो। उस समय आप देखते तो इंक्रीमेंटली ऑर्डर बुक्स इन प्लेयर्स की एक्सप्लोर करते तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर साइड में काफ़ी ऑर्डर्स आ रहे थे। खाली आप उस पर्टिकुलर वैल्यू चेन को जाके समझ सकते थे कि उसमें कौन से प्लेयर्स बैठ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके प्लेयर्स लाइक एस्ट्रा माइक्रोवेव हो गए, डेटा पैटर्न्स हो गया। ये आपने उस समय अगर करेक्शन में लिए वही चीज़ था। भाई आपको जो बिज़नेस आज 80 के पीई पे ट्रेड हो रहे हैं वो 30-40 के पीई पे मिल जाता है। ये मतलब अपने सामने-सामने तो हुआ है यार मतलब, करेक्ट, पढ़ा नहीं हम लोगों ने, ऐसा कह सकते हैं बिल्कुल। कि अपने सामने ही हुआ। ये तो आप जैसे बता रहे हो कि अभी त ओके। इवन दो मैं यहाँ पर ऐसे कस्टम इंडेक्स भी देख रहा हूँ कि देयर वाज़ अ टाइम जहाँ पर एक कंसोलिडेशन था फॉर अराउंड 2000, हाँ, 1 ईयर का कंसोलिडेशन था एंड नाउ इट इज़ हिटिंग ऑल टाइम हाई। करेक्ट। मतलब ये चीज़ तो आई समझ में कि साइकिल्स रहेंगी और साइकिल्स में डाउन साइकिल में पढ़ लो, मुझे लगता है बेस्ट टाइम ही वो है। डाउन साइकिल में पढ़ लो, तो जब वो वहाँ अप पढ़ने साइकिल का भी टाइम भी ज़्यादा मिल जाता है। हाँ, पढ़ने का टाइम क्योंकि स्क्रीन देखने का मन नहीं करता, ये भी तो चीज़ है। हाँ, तो तब पढ़ने का टाइम ज़्यादा मिल जाता है एंड यू विल बी द फर्स्ट वन टू लेवरेज दैट ना। करेक्ट। अब जैसे ये जो टाइम है 2025 मार्च वाला, ये आई थिंक इसने अपना बॉटम बनाया था 2024। उसके बाद से इंडेक्स दुगनी से ज़्यादा हो गई यार। बिज़नेस तो उससे ज़्यादा ही कंपाउंड हो गए होंगे। मतलब नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन बट द पॉइंट वी आर ट्राइंग टू से इज़ कि वो बॉटम पिकर नहीं बनना है, बॉटम रीडर बनना है। करेक्ट, यही अच्छा था ना कि बॉटम रीडर बनना है। बॉटम लग गया, बॉटम रीडर बन जाओ। करेक्ट। तो फिर आप वो जो स्टैन विंस्टीन भी कहते हैं ना कि इंडस्ट्री जब स्टेज 2 में जाती है तो उसके बिज़नेस भी स्टेज 2 में ही चले जाते हैं। एंड इवेंचुअली इंडस्ट्री राइड करती है और उसमें भी लीडर ढूँढना है आपको। वो आपने बताया कि रिजेक्शन प्रोसेस लगाना है एक बार। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ईएमएस ही पकड़ लो। ईएमएस में भी पहले बहुत अच्छा बुल रन आया, देन उसके बाद करेक्शन हुआ अभी रिसेंटली, देन फिर काफ़ी सारे इंक्रीमेंटली न्यूज़ आने लग गई कि ईएमएस में अभी पीएलआई वापस से बढ़ा रहा है। ईएमएस में एग्ज़ाम्पल बताओ कोई? फॉर एग्ज़ाम्पल आप ईएमएस में एम्बर होगा? एम्बर ईएमएस में हो जाएगा या फिर आपके प्लेयर्स लाइक सिरमा एसजेएस हो गया, शर्मा इज़ ओके। देन डिक्सॉन हो गया, देन उसके बाद में प्लेयर्स लाइक सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए। तो ये काफ़ी सारे ऐसे ईएमएस में आप जाके प्लेयर्स देख सकते हो। हुँ, उसमें इंक्रीमेंटली समझ सकते हो कि अच्छा पीएलआई अभी अगर नया अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने तो किस पर्टिकुलर साइड ऑफ बिज़नेस में वो टीम अच्छा में ये जा है रहा है। टैग उनका ओके। तो आप उसमें बाइफरकेट कर सकते हो कि नहीं यार, एम्बर एसी असेंबलर है अभी, ये शायद पीसीबीए वगैरह करेगा, तो इसको भी थोड़ा मे बी टाइम लगेगा या फिर आप उस तरीके से समझ सकते हो वहाँ पे आप नए ट्रिगर्स क्या आ रहे हैं। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली डिक्सॉन को वीवो का इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस मिला है, एम्बर अच्छा। ओप्पो के इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस मिला है। तो आप में भी जाके देख सकते हो कि दोनों में से वीवो और ओप्पो में से किसका मार्केट शेयर गेन है इंडिया में। हुँ, तो आपको थोड़ा-सा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि नहीं मेरे को एम्बर पढ़ना चाहिए अभी कि डिक्सन पढ़ना चाहिए। ओह! यार ये अच्छा था कि मतलब सुपरफिशियल नॉलेज नहीं, थोड़ा-सा सोच के, हाँ, समझ के तब पढ़ा जाए। हाँ, जैसे वो बोलते हैं ना सोच के समझ के निवेश कर। हाँ, तो वही तो अच्छा तो उसका एप्लीकेशन बता रहे हो मतलब सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। जी। राइट। अब यार जैसे यूके एफटीए आया था उसके हुँ, बाद से ये जो यूरोप बेस्ड मतलब जो यूरोप साइड में एक्सपोर्ट करते हैं ईएमएस प्लेयर्स वो सब काफ़ी बॉटम से टर्न हुए लाइक सिरमा एसजेएस वहाँ से ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई हुँ, क्रॉस कर गया है अभी। तो मतलब वही है कि ये जो मतलब ये कंपनीज अगर आपने पढ़ रखी हैं हुँ। तो खराब टाइम में आप फिर ये इस टाइप की बेट्स भी देख सकते हो। हाँ, वो कहते हैं ना अपॉर्च्युनिटी कम्स टू द प्रिपेयर्ड माइंड। वो वाली चीज़ है कि इफ योर माइंड इज़ प्रिपेयर्ड
फिर आपको वो दिख रहा होगा स्टेज 2, नहीं तो आप कहोगे कि ओवर वैल्यूड है। ये भी पता है कौन वो है, मतलब मैं देखता था आज से 6 महीने पहले, जो स्टॉक नहीं पड़ा होता था मैं कहता था ये तो हाई वैल्यूएशन वाला है, नहीं, 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 ये लेना। और जो पढ़ रखा होता था वहाँ दिखता था, पता चलता था कि क्यों चल रहा है। डिफरेंस है ना यार दोनों में। बिल्कुल। तो यार यश मतलब जो अपनी लर्निंग थी हाँ, लास्ट वाले पॉडकास्ट में, वो ये थी कि आपने एक मुझे वैल्यू चेन समझाई थी। करेक्ट। आई होप अगर आप लोगों को याद है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बट मैं आज ये चाहूँगा कि मतलब एंड तो मुझे भी करना ही नहीं है, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे एक वैल्यू चेन और बताओ, सिंपल यार, मतलब क्योंकि वो वैल्यू चेन ही समझना मुश्किल होता है आजकल। करेक्ट। कंपनी तो आप समझ लोगे कि भाई ठीक है, दिस कंपनी इज डूइंग वेल बिकॉज ऑफ ऑर्डर बुक। हाँ, तो आज आप कौन सी वैल्यू चेन समझाओगे मुझे सिंपल? वैल्यू चेन में वही है, मतलब अभी अब थोड़े नए सेक्टर्स ज़्यादा चल रहे हैं। अच्छा, नए मतलब अ, ओके है। सेमीकंडक्टर हो गया, एआई हो गया। हाँ, इनकी बातें तो बहुत हो रही हैं, वही। ईवी और इन तो सब की। ईवी में वैल्यू चेन देखें तो मतलब सिंपल सी वैल्यू चेन है। आप ईवी व्हीकल में है क्या? बाहर फाइबर बॉडी या फिर मतलब फाइबर बॉडी है, हुँ। लाइट है, हाँ, वो सब तो सेम ही है। स्क्रीन है, हुँ, मोटा-मोटी बाकी सब चीज़ें सेम है। हुँ। अंदर इंजन की जगह बैटरी है। हाँ, ट्रू। तो मतलब आई थिंक 60-70% ऑफ ईवी व्हीकल कॉस्ट इज़ बैटरी। अच्छा। तो आप उसमें देख लो कि बैटरी को खोल के देखोगे, हुँ। बैटरी में क्या है आपके बहुत सारे माइन मतलब बैटरी यू कैन से कि मतलब आजकल जो ईवी गाड़ियाँ हो गई है इट्स मोर मिनरल्स रेदर देन दूसरी चीज़ है। मतलब उसमें कॉपर यूज़ होगा, आपका लिथियम यूज़ होगा, कोबाल्ट अच्छा, यूज़ होगा, ये सारे मिनरल्स काफ़ी यूज़ होते हैं। तो उसकी अक्रॉस द ग्लोब क्या डिमांड है? क्या डिमांड है, सप्लाई इंडिया में क्या उसकी वैल्यू चेन है, वो हुँ। समझ सकते हो, जो कि अभी एज़ सच है नहीं इंडिया में। जैसे रेमो ऐसे कोई प्लेयर्स क्योंकि रेयर अर्थ मेटल्स उतने ज़्यादा मतलब इंडिया इंडिया में रिज़र्व्स आई थिंक वन ऑफ द टॉप 4 प्लेयर्स में आता है इन टर्म्स ऑफ रिज़र्व्स, पर उसकी रिफाइनिंग नहीं हो पाएगी। कैपेसिटीज़ इंडिया में है नहीं। चाइना में लार्जेस्ट रिफाइनिंग कैपेसिटीज़ है। तो मतलब अभी कह रहे हो कि हमारे पास है वो रिज़र्व्स, करेक्ट। बट रिफाइनिंग कैपेबिलिटी नहीं रिफाइनिंग है। कैपेबिलिटी नहीं है क्योंकि उसमें प्राइवेट प्लेयर्स नहीं है। हाँ, हाँ। ओके। तो फिर उसमें आप बैटरी केमिस्ट्री में जाके देख सकते हो कि बैटरी केमिस्ट्री में क्या काम हो रहा है, क्योंकि उसमें बैटरी केमिकल्स भी काफ़ी सारे नहीं। इलेक इलेक्ट्रो हाँ, इलेक्ट्रोलाइट्स, कैथोड्स हो गए कैथोड और हो गया, हुँ, ये सारी चीज़ें काफ़ी यूज़ होती है। तो उसमें आपको काफ़ी प्लेयर्स दिख जाएँगे कि मतलब इंडिया में अभी वो वैल्यू चेन क्रिएट हो रही है। चाइना उसमें भी डोमिनेंट प्लेयर है। अच्छा। तो इस मतलब इस वैल्यू चेन में आप मान के चलो हुँ। मोस्ट ऑफ द जगह पे चाइना डोमिनेंट प्लेयर है। उसके अच्छा। बाद इंडिया में अब वैल्यू चेन जाके थोड़ी बन रही है जहाँ पे प्लेयर्स लाइक एक्विटास केमिकल्स वो सॉल्ट्स में आ रहे हैं, जो हुँ, आपके बैटरी मतलब बैटरी केमिकल बनाने में यूज़ होता है। हुँ। देन नियोजेन है, एचएससीएल है, ये सब ये सब उसमें है, केमिस्ट्री में। बैटरी केमिस्ट्री साइड में गुजरात फ्लोरोकेम है। हुँ, तो जैसे एचएससीएल कैथोड एनोड ये सब बना रहा है। एचएफसीएल जो है। हुँ, एचएससीएल क्या है? एच इमाजरी अच्छा, इमर्जर। स्पेशलिटी। ओके। हाँ, हुँ, तो इसके लिए मतलब बेसिकली कार्बन ब्लैक की केमिस्ट्री से ये अब उसने पूरी वैल्यू चेन में प्रेजेंट है कार्बन ब्लैक की केमिस्ट्री में। हुँ। तो उस केमिस्ट्री का उसने यूज़ करके कैथोड और एनोड तो न्यू न्यू प्रोडक्ट डाला है कि पहले से करते थे? नहीं अभी मतलब आई थिंक बहुत छोटा-सा केपेक्स करा है, उसको लाइव करा है। देन जैसे ये स्केल होएगा उसमें एक बड़ा केपेक्स दे कैन डू वैसा। हुँ, तो ये टाइप के प्लेयर्स हो गए। देन आपकी बैटरी केमिस्ट्री के बाद बैटरी असेंबलर्स हैं या फिर सेल मैन्युफैक्चरर्स हैं। अच्छा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ओला का सेल मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस है, रिलायंस कर रहा है, अडानी कर रहा है। हुँ, बट उसमें वैसा है कि मोस्ट ऑफ ये लोग असेंबलर्स हैं। हुँ, और जो बैटरी केमिस्ट्री वाले प्लेयर्स हैं, हुँ। उसमें काफ़ी सारे प्लेयर्स डिपेंडेंट होंगे कि डोमेस्टिक सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ कैसे स्केल होती है, जो कि अभी तक हुई नहीं है। एक्सपेक्टेशन है लोगों की एच2 के बाद से स्केल होएँगी। तो हम सेल कहाँ से लाते हैं? सेल मतलब ये सब केमिकल्स और मटेरियल जो लिथियम है, हुँ, कोबाल्ट है, इन सबको असेंबल करके और काफ़ी चीज़ें अभी भी चाइना से इम्पोर्ट होती है। तो बेसिकली असेंबली का बिज़नेस है ये। अच्छा। तो आप एक बैटरी सेल असेंबल करके हुँ। आप फिर बाकी ओईएम्स को बेच जैसे असेंबली इन सेंस इफ आई वांट टू अंडरस्टैंड सिंपली। मतलब आपके पास पेन खुला हुआ रखा है, आप ओह! ओके। कैप लगा के बेच दिया, उस टाइप का। ये हम कर रहे हैं, इंडिया कर रहा है अभी। करेक्ट, करेक्ट।
अच्छा, और रॉ मटेरियल बाहर से लेते हैं। रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है। अच्छा। तो इसमें अभी धीरे मतलब जैसे सेल मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटीज लाई जाएंगी तो आपके बैटरी केमिकल वाले प्लेयर्स हैं, इनके लिए इंक्रीमेंटली बेटर हो सकती है अपॉर्चुनिटीज। फिर जैसे बैटरी केमिकल वाली वैल्यू चेन बन जाएगी शायद इंडिया में, फिर मे बी रेयर अर्थ मेटल साइड में या फिर बाकी केमिस्ट मतलब जो रॉ मटेरियल साइड है वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हो या फिर वहाँ पे रिफाइनिंग कैपेसिटीज आए, बट वो एक लंबी साइकिल हुई क्या, क्योंकि आपको एक पूरी वैल्यू चेन बनानी है इंडिया में इवेंचुअली, ताकि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो पाओ ओके। बेसिकली। फिर मतलब सेल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फिर सेल बना के आपका जो बैटरी पैक है पूरा वो असेंबल करके ओईएम्स को देना, उसके लिए अलग बिजनेसेस हैं। अच्छा। तो उसमें बैटरी पैक असेंबली में जैसे प्लेयर्स लाइक शिवालिक बायोमेटल है, इवन जीपीआईएल है, जो गोदावरी पावर आयरन और माइनिंग और पैलेट मैन्युफैक्चरिंग में है, तो उनके पास हाई कैश फ्लो बिजनेस है, तो उससे वो लोग बीएमएस वाले बिजनेस में भी घुस गए। तो वो चीज़ है। फिर ये वाली आपकी वैल्यू चेन हो गई। फिर उसके बाद ई पावर ट्रेन वाले बिजनेस हो गए। तो पहले पावर ट्रेन आपका इंजन बेस्ड होता था, आपकी बैटरी से पावर कैसे जनरेट होएगी और उससे व्हीकल कैसे ड्राइव होएगा, उसमें काफ़ी सारे प्लेयर्स आएंगे। जैसे आपके सिर ऑटो मतलब उसके बाद ई पावर ट्रेन हो गया, ऑटो हैंक हो गया, ओईएम्स हो गए। जैसे अभी क्या हुआ था कि वो टाटा की सीआरएम फॉर एग्जांपल मतलब सिंपल है इसमें, आपके नॉर्मल फॉर एग्जांपल कोई कंपनी वायर हार्नेसिंग कर रही है। वायर हार्नेसिंग मतलब जो आपकी गाड़ी में वायर का नेटवर्क होता है, तो एक नॉर्मल गाड़ी से ईवी में वो वायर हार्नेस ज़्यादा होएगा कंपैरेटिवली। वैसे ही आजकल आप देखोगे कि एक नॉर्मल एक्टिवा खड़ी है वर्सेस एक एथर की गाड़ी खड़ी है, कौन सी ज़्यादा एस्थेटिक लगती है? एथर की लगती है। तो आपके जो एस्थेटिक्स उसमें यूज़ हो रहे हैं या फिर जो प्लास्टिक फाइबर बॉडी यूज़ हो रही है, वो ज़्यादा बेटर क्वालिटी की होएगी। तो वो भी तो यूज हो गया, बड़ी बड़ी जो डिस्प्ले डिस्प्ले हो गई, तो वो डिस्प्ले आपके नॉर्मल एक्टिवा में काम नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें बैटरी उतनी पावर की नहीं होती है, और यहाँ पे है ही बैटरी, तो वो पावर कर सकती है आपके डिस्प्ले को। उसमें बहुत सारे दूसरे फीचर्स भी पावर हो सकते हैं। तो इसका मतलब यार ये तो इंटरेस्टिंग था कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने की वजह से वो प्लेयर्स भी बेनिफिट करके जो ये डिस्प्लेस पे सब बनाते थे, क्योंकि पावरफुल बैटरी हो गई। तो कंटेंट पर व्हीकल बढ़ जाता है बेसिकली। हाँ, कंटेंट पर भी। तो आपको इसमें वो प्लेयर्स देखने हैं जो ईवी वैल्यू चेन में प्रेजेंट है। ऑटो हैंग्स मतलब सिंपल, मैंने भी वैल्यू चेन कैसे मैप आउट करी, अनाउंसमेंट स्कैन में जाके इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्च करा या फिर ईवी सर्च करा, अच्छा। उसमें कौन कॉल सिलेक्ट कर लिया, उसमें जो जो प्लेयर्स बात कर रहे हैं वो पढ़ लिया। उनके मतलब जाके देख लिया कि एग्जैक्टली किस पार्ट ऑफ वैल्यू चेन में कितना परसेंट बिजनेस ईवी से आ रहा है, इनका अच्छा। कंटेम्पर व्हीकल बढ़ रहा है कि नहीं बिकॉज ऑफ ईवी पेनिट्रेशन। थोड़ा सा वो आप रफ मैप आउट कर लो, देन अगेन हाँ, देन तो फिर आप क्लाउड के साथ बैठ जाओ। बैठ जाओ उसके साथ। मतलब आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्टनर भी मिल गया, बस आपको थोड़ा ग्राउंड रिसर्च करनी पड़ेगी। मतलब ग्राउंड रिसर्च यानी कि समझना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या है, क्या ट्रैकेबल्स हैं। हाँ तो ये अच्छा था यार, मतलब कि ईवी, अगर सिर्फ मैं ऊपर से बोलूँ कि ईवी थीम आ गई है, बट ईवी थीम के बाद भी हाँ। बहुत सारे छोटे छोटे बेनिफिशरीज भी होंगे उसमें। अब आपको ये पूरी वैल्यू चेन पता होएगी, तो आगे जाके फॉर एग्जांपल कोई मतलब गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट आया कि हम लोग प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं इन रेयर अर्थ मेटल्स रिफाइनिंग, तो उसमें आप फिर जाके देख सकते हो कि रेयर अर्थ मेटल रिफाइनिंग में कौन से प्लेयर्स वहाँ पे केपेक्स कर रहे हैं। तो मे बी 2-3 इयर्स आउट वो आपको एक थीम दिख जाएगी। तो ये वैल्यू चेन मैपिंग आउट से आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको पता है ये सब चीज़ें होती है इस धंधे में। नाइस। तो यार इस पे एक बात बताओ, आपने, मैं देख रहा था कि आपने इस पर रिपोर्ट भी लिखी थी हाँ, ऑन दिस ईवी थिंग हाँ। डिटेल्ड में। तो वो शेयर कर सकते हैं हम क्या टीम के साथ? क्योंकि वो मुझे लगता है कि ये जो आपने बताया इससे मुझे सिंपल तो हो गया बिल्कुल। कि ईवी में क्या देखना है, कौन-कौन बेनिफिशियरीज़ हैं, हम क्या कर रहे हैं। वी आर द असेंबलर राइट नाउ, वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग दीज़ रॉ मटेरियल्स जो ज़रूरत है। बट एज़ अ असेंबलर और एज़ अ बेनिफिशियरी ऑफ ईवी हमें क्या देखना है? बिल्कुल। मतलब कि इफ आई वांट टू मेक माय, ये और कह सकते हैं ट्रैकिंग वॉच लिस्ट और वो सब, वो मैं बना सकता हूँ। करेक्ट। मतलब इसमें वही है कि आई थिंक पूरा डिटेल्ड वेबिनार भी करा था इसका ओके। ईवी वैल्यू चेन में एसओआईसी के हुँ, अंडर में, हुँ, कि पूरी वैल्यू चेन वहाँ पे एक्सप्लेन भी है। हुँ। आई थिंक रिपोर्ट भी कुछ 150 पेज के आसपास की थी। It is also based on
तो आई थिंक पूरी वैल्यू चेन कुछ आप 10-11 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हो, वैसा है। अच्छा। हाँ, तो मतलब हम उस लेयर के हिसाब से फिर अपनी वॉच लिस्ट भी बना सकते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। कि फिर पर्टिकुलर अगर मुझे ये कि आपने बैटरी केमिकल्स का इंडेक्स बना के रख लिया, वॉच लिस्ट बना के रख ली। मतलब इसमें यश जैसा मतलब आप बता भी रहे थे कि मतलब इसको प्रॉब्लम बोल सकते हैं या इंडिया में भी इतना हम नीश हैं कि हमें ये नहीं पता है कि अभी भी बिजनेस बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर प्योरली प्योरली फोकस टू ईवी नहीं है। हाँ, तो जैसे अभी हम मतलब जस्ट कुछ मिनट पहले डिस्कस कर रहे थे कि हम उसकी कस्टम इंडेक्स बना देते हैं, दैट विल बी रॉन्ग थिंग टू डू। करेक्ट। आई वो विल कस्टम इंडेक्स आपको गलत भी इंडिकेट कर सकता है, क्योंकि पहले कुछ और पार्ट ऑफ बिजनेस उनका चल रहा हो, हम ये समझ लेंगे ईवी चल रहा वही फॉर एग्जांपल एक्विटास में है। बैटरी केमिकल्स का धंधा है, बट वो उसमें सीडीएमओ या फिर फार्मा का धंधा उससे बहुत बड़ा है। अच्छा। तो आप खाली उसके बेसिस पे उसको जज नहीं कर सकते हो। हाँ, पता चला आपने बट इसको ईवी इंडेक्स में डाल दिया वही वो और उस पार्ट ऑफ वैल्यू चेन है। पार्ट ऑफ वैल्यूएशन है। तो आप ये अच्छी वॉच लिस्ट में रख सकते हो कि अच्छा इसमें ये धंधा है बेसिकली। मतलब ये अच्छी इनसाइट है। मतलब ये ना एक मैंने कॉमन गैप देखा है जो आपने पकड़ा अभी। लोग क्या करते हैं पता है? आप ट्विटर पे जाओगे, दिस स्टॉक इज द नेक्स्ट ईवी थिंग। चाहे उस बिजनेस का वो 10% वैल्यू कंट्रीब्यूशन कर रहा होगा, 80% कुछ और होगा। तो एट दैट पॉइंट यू शुड बी रैशनल। जैसे यश ने अभी मुझे टोका कि यार इसमें ना ज़रूरी नहीं है कि 90% ऑफ बिज़नेस इज़ कमिंग फ्रॉम द ईवी। दैट्स व्हाई वी कांट मेक दिस ईवी कस्टम इंडेक्स। सिर्फ ईवी इसको फोकस दे सकते हैं। वी हैव टू डीप डाइव ऑन दैट बिज़नेस एंड लुक एट कि कितना परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन है। सो मतलब वहाँ पे भी ना वॉच लिस्ट बना सकते हैं। वॉच लिस्ट बना के रख लो, तो जैसे-जैसे वो आप उसमें इन्फ्लेक्शन ट्रैक करते रहो हर हर बिज़नेस में। हुँ, मतलब हर वॉच लिस्ट में शायद आपके 7-8 बिज़नेस होंगे। हुँ, ओके। अब जैसे प्योर प्ले ईवी देखना है तो शायद इंडिया में 2 ही प्लेयर्स होंगे, ओला और एथर। अच्छा, मतलब लिस्टेड साइट में। लिस्टेड है ना। एथर आई थिंक एथर इज़ नाउ डूइंग गुड राइट? हाँ, एथर में अभी मार्केट शेयर गेन भी काफ़ी हुआ है, तो आई थिंक काफ़ी अच्छा। एथर एनर्जी। यस। एथर एनर्जी। हुँ। ओके, इट्स आल्सो एट ऑल टाइम हाई मैन। क्रेजी। सो मतलब इस पॉडकास्ट को हम एंड भी करते हैं, बट एंड से पहले हम ये समराइज करने की कोशिश करेंगे कि हमने क्या सीखा। सो फर्स्ट वी लर्न द बिगेस्ट थिंग जो आप लोगों के माइंड में भी होगी कि मेरे ही स्टॉक मुझे सही नहीं मिलते, रिसर्च एनालिस्ट को सही मिलते हैं, फंड मैनेजर्स को मिलते हैं, फैमिली ऑफिस को मिलते हैं। बट वो यश ने तोड़ने की कोशिश करी कि यू कैन डू द स्कैनिंग, यू कैन यूज दिस अनाउंसमेंट स्कैन्स फॉर योर बिटवीन द लाइन्स थिंग्स। सेकंड व्हाट यू डिस्कस की सेलेक्टिव बुल मार्केट क्या है, जो बहुत बड़ा मतलब अब आपको आई होप क्लियर हुआ होगा कि हाउ टू लुक एट सेलेक्टिव बुल मार्केट। यू हैव टू लुक दिस निफ्टी 50 निफ्टी 100, दैट्स ओके। एट द सेकंड थिंग यू हैव टू लुक की इंडस्ट्रीज कौन सी आउट परफॉर्म कर रही है। एंड द थर्ड जो रिजेक्शन प्रोसेस बताया कि भाई लीडर्स पकड़ लो एंड यू हैव टू रीड दैट। एंड एट द थर्ड पॉइंट व्हाट यू डिस्कसिंग वैल्यू चेन, ईवी वैल्यू चेन। और उसमें सबसे बड़ा पॉइंट यही था कि भाई सिर्फ और सिर्फ टॉप लाइन पे नहीं जाना है कि इसका ईवी का 1% रेवेन्यू है, मैंने इसको ईवी इंडेक्स में डाल दिया। ये मतलब अभी होने लगेगा, अगर अभी नहीं हो रहा होगा तो होने लगेगा। सो दैट्स द थिंग कि हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि सिर्फ ईवी बोलने से मैं उसको ईवी ड्राइव नहीं मानता। जैसे इक्विटास बोला आपने, क्या पता सीडीएमओ ग्रोथ की वजह से वो चल रहा हो और हमने तो उसको ईवी में डाल दिया है। सर ये तो ईवी बिज़नेस है, यार पता नहीं होता लोगों को। करेक्ट। पीपल डोंट वांट टू रीड ना। आप आई गेस आपने इक्विटास में शायद 5-6 घंटे रीड करा होगा। लोग तो 1 10 मिनट नहीं पढ़ते, सीधे डालते हैं चैट जीपीटी से ईवी में है बिज़नेस, वो कहता है यस यस इट इज़ में, ओके परफेक्ट ईवी प्ले हो गया। तो आई थिंक वो भी हमने क्लियर करने की कोशिश करी होगी। तो आई होप अगर आपको मज़ा आया है तो दैट्स आवर सिग्नेचर कमेंट, यू कैन राइट मज़ा आ गया यस। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में किसी तरह